लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो जियोमिंग था वो भी यहाँ पर ली की पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था और वो ली से कहता है कि सही में तुम्हारी पावर काफ़ी ज़्यादा कमाल है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर शांत हो जाता है और बोलता है कि तुमने यहाँ पर उसे मारकर कोई भी गलत काम नहीं किया, क्योंकि अगर तुम उसे अभी नहीं मारते तो कुछ दिनों बाद वो खुद ब खुद मारा जाता, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वीक था। लेकिन हम देखते हैं कि जो ली होता है वो यहाँ पर उनसे पूछने लगता है कि जो जू फैमिली है वो यहाँ पर मुझे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं करेगी। यहाँ पर जियोमिंग बोलता है कि वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि मैंने इस मैच को अपने आंखों के सामने देखा है। हम देखते हैं कि जो यहाँ पर ली होता है वो कहने लगता है कि जो जुयान है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन वो भी मेरी उस टेक्निक से डर गया था, वरना वो मुझसे फाइट ज़रूर करता। हम देखते हैं कि जो यहाँ पर जियोमिंग होता है वो बोलने लगता है कि वो भी काफ़ी ज़्यादा डरपोक है और उसे भी तुम इजीली डिफीट कर सकते थे। मुझे इसके बारे में अब यहाँ पर इतना ज़्यादा भरोसा हो ही गया है, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तुम यहाँ पर डिवाइन लेवल के लेवल 8 पर हो। हम देखते हैं कि ली यहाँ पर उनकी ऐसी बात सुनकर शॉक हो जाता है, क्योंकि ली को अभी तक यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पता था कि उनका लेवल क्या है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर वो यहाँ से जाने लगते हैं और बोलते हैं यहाँ पर तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वो यहाँ पर ली से कहते हैं कि तुम हमारे मेंशन में खाना खाने आ सकते हो एक बार मुझसे मिलने। इसी के साथ ली भी उनसे हाथ मिला लेता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो यहाँ पर यूनर होती है वो उनसे कहने लगती है कि आपने यहाँ पर इस मैच में हमारी मदद करी, उसके लिए थैंक्स। हम देखते हैं कि वो भी यहाँ पर उन्हीं को देखने लगते हैं और हम देखते हैं उन दोनों की नज़र एक दूसरे से नहीं हट रही थी, जिसके बाद वो उन्हें रोकते हैं और कहते हैं और यहाँ पर उनके लिए खाना ले आते हैं और उनको दे देते हैं। और हम देखते हैं कि यूनर यहाँ पर ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं जो यूनर होती है वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और हम देखते हैं उन दोनों की आंखें एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं हट रही थी। जिसके बाद जो जियोमिंग होता है वो यहाँ पर चिल्लाकर कहता है कि ये जो यहाँ पर फाइट हुई थी ये एक फेयर फाइट है और इसका जजमेंट मैंने किया है, इसीलिए अगर यहाँ पर किसी को भी मेरे इस फैसले से आपत्ति है तो वो यहाँ पर डार्क सी मेंशन में आ सकता है। इसी के साथ हमें झांग फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा दौड़ता हुआ आता है और वो कहने लगता है कि मास्टर आपका जो बेटा है वो मारा जा चुका है। ये सुनने के बाद मास्टर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद हमें जू फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो मास्टर जू होते हैं वो किसी को पीट रहे होते हैं और हमें पता चलता है वो यहाँ पर और किसी को नहीं जूयान को ही पीट रहे थे। इसी के साथ हम देखते हैं एक सर्वेंट आ जाता है, वो बोलता है कि मास्टर आप यहाँ पर पीटना बंद करें, क्योंकि यहाँ पर वो कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है जिसमें आपके बेटे को भी पार्टिसिपेट करना होगा। हम तभी देखते हैं कि मास्टर जू बोलने लगते हैं कि उस कंपटीशन की तो मुझे काफ़ी लंबे समय से इंतजार था, मैं यहाँ पर फैंग फैमिली को इस बार बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, मैं पूरी तरीके से बेइज्जत करके रख दूंगा फैंग फैमिली को। जिसके बाद हमें भी उस कंपटीशन के बारे में बताया जाता है और हमें पता चलता है कि ये मार्शल आर्ट कंपटीशन का सेकंड पार्ट है और हमें पता चलता है कि इसमें यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज पार्टिसिपेट करेंगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिच फैमिलीज और यहाँ पर पुअर फैमिलीज दोनों होती है। और जो ये मार्शल आर्ट कंपटीशन का सेकंड पार्ट है ये हर साल बाद होता है, हर 20 साल बाद आता है और हमें पता चलता है कि इसमें यहाँ पर जो रिच फैमिली होती है उसको कोई भी पुअर फैमिली चैलेंज दे और वो रिच फैमिली को हरा दे तो यहाँ पर जो रिच फैमिली की उपाधि है वो यहाँ पर एक पुअर फैमिली को मिल जाएगी। इसी के साथ हमें यहाँ पर दिखाया जाता है उस कंपटीशन के मैदान का सीन और हमें यहाँ पर एक मेंशन भी दिखाया जाता है, जिसके बाद हमें यहाँ पर बताया जाता है कि यहीं पर वो कंपटीशन होने वाला है। इसी के साथ हमें यहाँ पर दिखाया जाता है जू फैमिली के तीनों यंग मास्टर्स को और हम देखते हैं यहाँ पर वो तीनों एक साथ आ रहे थे। और गाइज मैं बता दूं जो जू फैमिली है उसमें टोटल यहाँ पर 7 यंग मास्टर्स हैं। इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर बाकी 3 फैमिलीज भी आ जाती हैं, जो कि यहाँ पर रिच फैमिलीज का टैग हासिल किया हुआ था, जिनमें यहाँ पर यून फैमिली भी थी। और हम देखते हैं कि जो यहाँ पर यून फैमिली के लीडर होते हैं वो आते ही बोलते हैं कि क्या तुम इस बार हमसे फाइट करना चाहते हो। इसी के साथ हमें यहाँ पर दूसरी फैमिली दिखाई जाती है एक और। मास्टर जू बोलने लगते हैं मुझे लगता है कि इस बार तुम यहाँ पर हमें चैलेंज देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम इस बार हमसे जीत पाओगे। हम देखते हैं जो यहाँ पर मास्टर यान होते हैं वो बोलते हैं कि हम यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी चैलेंज नहीं देना चाहते, हमें पता है कि तुम यहाँ पर कितने ज़्यादा पावरफुल हो। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि ये लोग यहाँ पर इस फैमिली से काफ़ी ज़्यादा रिच है। इसी के साथ हम यहाँ पर कियानकुन फैमिली को देखते हैं, जो यहाँ पर आते ही उन दोनों के मामले को ठंडा करने के लिए उनसे कहती है। और गाइस तीसरी फैमिली का नाम कियानकुन फैमिली ही है, जिसके बारे में मैं अभी बता रहा हूँ। हम देखते हैं इसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे जजेस आने लगते हैं जो इस कॉम्पिटिशन को जज करने वाले हैं, क्योंकि उनका होना भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमें यहाँ पर दिखाई जाती है ली की सिस्टर को और हम देखते हैं वो सभी यहाँ पर इन सब नज़ारों को ऊपर से देख रहे थे, वो बिल्डिंग के ऊपर बैठे हुए थे। हम देखते हैं कि मास्टर फैंग सोचने लगते हैं उन्हें यहाँ पर अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना होगा। इसी के साथ हम देखते हैं काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मास्टर जू के पास आते हैं और मास्टर जू को ग्रीट करते हैं और हम देखते हैं कि वो लोग कहने लगते हैं मास्टर जू हम आपका पूरा साथ देंगे। यहाँ पर हम देखते हैं मास्टर जू उनसे काफ़ी ज़्यादा खुश थे, इसीलिए वो कहते हैं तुम लोग रिंग में जाओ। जिसके बाद हमें यहाँ पर होस्ट को दिखाया जाता है, जो होस्ट होता है वो कहने लगता है कि मैंने आप लोगों का यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम से इंतजार किया है और अब आपको यहाँ पर ज़्यादा वेट नहीं करना होगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी फैमिलीज ने पहले ही यहाँ पर कुछ मीडियम ग्रेड की फैमिली को चैलेंज दे दिया है। और हम देखते हैं कि ये जो होस्ट है ये सही में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन गाइस इसके लेवल के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया है। शायद से आगे आने वाले एपिसोड्स में हमें इसके बारे में पता
पता चलेगा। लेकिन जो यहाँ पर होस्ट होता है वो कहता है कि पहले मैं यहाँ पर आपको लो रैंक की फैमिलीज का इंट्रोडक्शन करवा दूं, क्योंकि यहाँ पर मीडियम और हाई लेवल को जानने से पहले यहाँ पर लो लेवल की फैमिलीज को जान लिया जाए। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर ली फैमिली के बारे में बताता है, जिसके बाद वो यहाँ पर ली की फेंग फैमिली के बारे में बताता है। और गाइज मैं बता दूं जो ली फैमिली है वो दूसरे सेक्टर से बिलोंग करती है। जिसके बाद हमें एक दूसरी फैमिली को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। और गाइज मैं बता दूं कि ये फैमिली जो यहाँ पर है ये यहाँ पर जू फैमिली के हाथों बिक चुकी है, यानी कि ये यहाँ पर जू फैमिली की गुलाम है। इसी के साथ हमें एक और फैमिली को दिखाया जाता है जो कि चू फैमिली थी। और गाइज मैं बता दूं ये सभी फैमिलीज यहाँ पर काफी ज्यादा लो रैंक की फैमिलीज हैं। यहाँ पर इनमें से कोई भी मीडियम ग्रेड की फैमिली नहीं है, लेकिन ये सभी काफी ज्यादा पावरफुल है। इसी के साथ हमें यहाँ पर एक लास्ट फैमिली दिखाई जाती है जो कि यहाँ पर मो फैमिली थी। और गाइज ये यहाँ पर इन सभी फैमिलीज में सबसे ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद हमें यहाँ पर मीडियम ग्रेड की फैमिलीज दिखाई जाती है, जिसमें यहाँ पर सबसे पहले ली फैमिली थी और यहाँ पर नी फैमिली को भी दिखाया जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं सभी लोग यहाँ पर कहने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पर कोई भी लो रैंक की फैमिली हाई रैंक को चैलेंज क्यों देगी, क्योंकि सभी को पता है कि यहाँ पर जो हाई रैंक के लोग हैं कि वो लोग कितने ज्यादा पावरफुल हैं। और ये लोग कहने लगते हैं बस हमें यहाँ पर मीडियम और लो रैंक के लोगों की भी फाइट दिखाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हायर फैमिलीज को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं यहाँ पर लो रैंक की फैमिलीज की सही में कोई भी औकात नहीं है। और हम देखते हैं कि ये लोग काफी ज्यादा बुरा भला बोलने लगते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ली और यहाँ पर मास्टर फैंग को भी गुस्सा आ रहा था। तभी हम देखते हैं कि जो यहाँ पर होस्ट होता है यानी कि वो बंदा वो यहाँ पर कहने लगता है कि यहाँ पर एक काफी ज्यादा अच्छा चैलेंज आया है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। और हमें पता चलता है कि वो दोनों ही यहाँ पर एक लो रैंक की और एक मीडियम ग्रेड की फैमिली है। हमें पहली फैमिली का नाम यहाँ पर जियो फैमिली बताया जाता है और ये यहाँ पर मीडियम रैंक की फैमिली है। जिसके बाद हमें लो ग्रेड की फैमिली का नाम बताया जाता है जो कि यहाँ पर हु फैमिली है। इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर सभी लोगों के बीच में एक आतंक सा मच जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो हु फैमिली है वो यहाँ पर लो रैंक में सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिलीज में गिनी जाती है और ये यहाँ पर टॉप सेकंड पावरफुल फैमिलीज है। इसके बाद यहाँ पर इन दोनों की वॉरियरशिप देखने के लिए सभी लोग काफी ज्यादा उत्सुक थे, क्योंकि इन सभी की फाइट यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी होने वाली थी। तभी हम देखते हैं कि होस्ट बोलता है कि अभी यहाँ पर फाइट नहीं होने वाली, अभी फाइट रुक कर होगी। इसी के साथ हम देखते हैं वो यहाँ पर बोलता है कि यहाँ पर एक लो रैंक की फैमिली ने एक हाई रैंक की फैमिली को यहाँ पर फाइट के लिए चैलेंज किया है और वो फैमिली भी काफी ज्यादा पावरफुल है जो हाई रैंक में है, लेकिन जो लो रैंक में फैमिली है वो काफी ज्यादा बेकार फैमिली है और वो कोई खास नहीं है। इसी के साथ हम सभी लोगों का रिएक्शन देखते हैं जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी यहाँ पर किसी ऐसी फैमिली को नहीं देखा था जो कि यहाँ पर किसी हाई रैंक की फैमिली को यहाँ पर सीधे सीधे चैलेंज दे सके। लेकिन हम देख पाते हैं कि जो दूसरी तरफ मास्टर फैंग होते हैं वो यहाँ पर कहने लगते हैं ली क्या तुमने यहाँ पर इस चैलेंज को दिया है। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर ली से बुलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ली यहाँ पर शांत रहता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो यहाँ पर मास्टर यान होते हैं वो कहने लगते हैं कि यहाँ पर किसे चैलेंज दिया गया है, मैं यहाँ पर चैलेंज लेने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हूँ। लेकिन हम देखते हैं तभी जो होस्ट होता है वो यहाँ पर कहने लगता है कि जो यहाँ पर चैलेंज मिला है वो जिस फैमिली को मिला है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और वो इसी के साथ यहाँ पर नाम बताते हुए कहता है कि वो फैमिली और कोई नहीं जू फैमिली है। और हम देखते हैं कि जो यहाँ पर जू फैमिली के हेड और बाकी सब लोग होते हैं वो भी ये सब सुनने के बाद शौक थे। जू फैमिली के हेड यहाँ पर उस होस्ट से कहने लगते हैं क्या तुम हमें यहाँ पर उस दूसरी फैमिली का नाम बता सकते हो। इसी के साथ हमें दूसरी फैमिली का नाम बताया जाता है जो कि फैंग फैमिली थी। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जो ली होता है वो सामने आ जाता है और ली बोलता है कि हाँ हम वही हैं जिन्होंने तुम्हें चैलेंज दिया है। और हम यहाँ पर देख पाते हैं कि मास्टर फैंग ये देखकर शौक थे। इसी के साथ जो यहाँ पर यून होती है वो ली को देखती है और बोलती है कि जो ली है उसने यहाँ पर इस फैमिली को चैलेंज क्यों दिया है, क्योंकि सबको पता है ये फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद यहाँ पर सभी लोग इन्हीं की बातें करने लगते हैं और ये सभी लोग यहाँ पर फैंग फैमिली को बेवकूफ कहने लगते हैं और कहते हैं कि आखिरकार इस बेवकूफ फैमिली ने यहाँ पर जू फैमिली जैसी एक पावरफुल फैमिली को टक्कर देने की हिम्मत कैसे करी। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मास्टर यान होते हैं वो बोलते हैं कि इनको यहाँ पर अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इतनी हिम्मत तो करी कि यहाँ पर जू फैमिली जैसी पावरफुल फैमिली को लड़ने के लिए हिम्मत दी, उनको चुनौती दी। इसी के साथ हम देखते हैं यूनर बोलती है कि हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, फादर आप यहाँ पर सही हैं। इसी के साथ हम देखते हैं जो यहाँ पर होस्ट होता है वो कहने लगता है कि आपको यहाँ पर तालियां बजानी चाहिए। और इसी के साथ हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पर तालियां बजाने लगते हैं, क्योंकि वो होस्ट था उसका कहना मानना था यहाँ पर सभी लोगों ने। इसी के साथ हम देखते हैं होस्ट यहाँ पर कहने लगता है कि अब मैं यहाँ पर दोनों फैमिलीज को यहाँ पर स्टेज में बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैच से पहले मैं उन दोनों के सिग्नेचर लेना चाहता हूँ एक पेपर में। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो मास्टर जू होते हैं वो यहाँ पर बाकी ही सभी फैमिलीज के साथ यहाँ पर आगे आ जाते हैं उस सिग्नेचर को करने के लिए। और सभी
सभी फैमिलीज यहाँ पर फैंग फैमिली के बारे में ही बातें कर रही थी। और गाइस ये जो भी फैमिलीज थी ये सभी यहाँ पर मिडिल ग्रेड की फैमिलीज थी और ये यहाँ पर कह रही थी कि आखिरकार जू फैमिली से लड़ने की हिम्मत तो हमारी ही नहीं है और यहाँ पर ये फैंग फैमिली उनसे लड़ने चली है। इसी के साथ हम यहाँ पर ली को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर अपनी फादर की तरफ से यहाँ पर इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आया था। तभी हम देखते हैं कि मास्टर जू बोलते हैं कि मैंने यहाँ पर सिग्नेचर कर दिए हैं, आप यहाँ पर दूसरी फैमिली को बुलाकर उनसे भी करवा सकते हैं, कहीं वो डर ना जाए हमसे फाइट करने से। और हम देखते हैं वो इतने ही टाइम में यहाँ पर सिग्नेचर कर लेते हैं। इसी के साथ वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर किसी को भी मारने के लिए तैयार हूँ, जो मरने के लिए तैयार है मैं उसे मारने के लिए तैयार हूँ। तभी हम देखते हैं ली स्टेज में आ जाता है। ली बोलता है कि यहाँ पर सिग्नेचर करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। वो बोलता है कि यहाँ पर एक जू फैमिली जैसी एक पावरफुल फैमिली होती है और यहाँ पर हमारी फैमिली जैसी ये एक लो ग्रेड की फैमिली होती है। और जो पावरफुल फैमिली होती है ना वो यहाँ पर जो लो ग्रेड की फैमिली थी उसका सब कुछ छीनना चाहती थी, वो उसकी सीट छीनना चाहती थी ताकि वो उसके सारी धन संपत्ति को अपने पास रख सके। क्योंकि यहाँ पर दूसरी फैमिली थी वो काफ़ी ज़्यादा रिच थी और यहाँ पर यही सब हमारी फैमिली के साथ हो रहा है। और यहाँ पर किसी ने भी यहाँ पर हमें सपोर्ट नहीं किया, कुछ ही फैमिलीज है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। क्या हमें यहाँ पर इस मैच को लड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा है? इसी के साथ हम देखते हैं कि वो यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और वो यहाँ पर कहता है कि अगर यहाँ पर हम लोग इस मैच को हार भी जाते हैं तो यहाँ पर हम हार नहीं मानेंगे और हम इस पूरी फैमिली को तबाह कर देंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पर उनकी ऐसी बात सुनकर सभी फैमिलीज यहाँ पर शॉक हो जाती हैं। दूसरी तरफ से यहाँ पर उसके दोस्त भी उसे देखने लगते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो यहाँ पर बोलता है मैं यहाँ पर फाइट के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ वो और बाहर निकाल बोलता है कि मैं फाइट के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि मास्टर जू यहाँ पर सोचने लगते हैं इस बार यहाँ पर इसकी मदद यहाँ पर डार्सी फैमिली बिल्कुल भी नहीं करेगी क्योंकि ये एक फेयर मैच होने वाला है, इसीलिए मुझे इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि जो होस्ट होता है वो इनके बीच में आ जाता है और वो बोलता है कि मैं पहले यहाँ पर फाइट स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को कुछ रूल्स के बारे में बता दूँ। वो बोलता है कि अगर यहाँ पर आप हार गए तो यहाँ पर आपकी जो सीट है वो इनको मिल जाएगी और यहाँ पर इनकी सीट आपको मिल जाएगी और उसके बाद आप एक लो क्लास की फैमिली बन जाओगे। क्या आपको ये सब मंजूर है? इसी के साथ हम देखते हैं कि जो मास्टर जू होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ मुझे यहाँ पर सब कुछ मंजूर है क्योंकि मुझे पता है कि मेरी फैमिली यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हार सकती, ऐसी कचरा टीम से तो मेरी फैमिली बिल्कुल भी नहीं हार सकती। इसी के साथ हम होस्ट को देखते हैं। जो होस्ट होता है वो बोलता है कि यहाँ पर जो फाइट होने वाली है उसमें हर राउंड में प्लेयर चेंज होंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसे एक ख्याल आता है। वो बोलता है कि ली तुम्हारी टीम में तो यहाँ पर खाली 2 ही मेंबर है क्योंकि मुझे पता चला है कि जो तुम्हारी फैंग फैमिली है उसमें 2 ही वॉरियर हैं। और हम देखते हैं कि वो उससे कहने लगता है तो तुम क्या करने वाले हो? हम देखते हैं कि जो ली होता है वो बोलता है कि मेरे पास इसका भी एक सोल्यूशन है। वो बोलता है कि हम दोनों ही यहाँ पर इनके सारे प्लेयर से लड़ेंगे और वो इसी के साथ यहाँ पर अपनी एक स्माइल भी देता है। इसी के साथ हम देखते हैं जो यहाँ पर उसकी फादर और सिस्टर थी वो दोनों ही इस बात को सुनने के बाद शॉक हो जाते हैं और हम देखते हैं कि उनका चेहरा यहाँ पर देखने वाला था क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ली यहाँ पर ऐसा भी कुछ कह सकता है। इसी के साथ हमें मैच रिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर जू और ली आमने सामने थे। इसके बाद जो यहाँ पर होस्ट होता है वो कहता है कि इसमें तो तुम्हारा मुकाबला और ज़्यादा टफ हो जाएगा इनसे क्योंकि तुम्हारे प्लेयर की एनर्जी लेवल पहले ही काफ़ी ज़्यादा लो हो चुका होगा। इसी के साथ हम देखते हैं जो ली होता है वो बोलता है कि मुझे इससे कोई भी आपत्ति नहीं है, मैं यहाँ पर किसी भी हाल में इनसे फाइट करना चाहता हूँ और इन्हें हराना चाहता हूँ बस, और मैं इनको डिफीट कर सकता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो यहाँ पर मास्टर जू होते हैं वो सोचने लगते हैं अगर यहाँ पर डार्सी फैमिली इनकी हेल्प नहीं करने वाली तो पक्का हम इस मैच को बहुत इजीली जीत जाएंगे क्योंकि हमारी फैमिली के वॉरियर्स के सामने इनके वॉरियर्स कुछ भी नहीं है और ये तो हमारे सामने बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। हम देखते हैं जो होस्ट होता है वो बोलता है कि आज यहाँ पर हाई लेवल की फैमिलीज़ का मैच नहीं होने वाला है, ये मैच यहाँ से 3 दिन बाद होगा। वो बोलता है कि आज यहाँ पर जो मैच होने वाला है वो यहाँ पर लो क्लास की फैमिलीज़ का है। वो बोलता है कि सारी लो क्लास की फैमिलीज़ यहाँ पर स्टेज में आ जाए क्योंकि अब उनके मैच का टाइम हो चुका है। इसी के साथ हम देखते हैं कि नी फैमिली और जियून फैमिली यहाँ पर सामने आ जाती है और हम देखते हैं यहाँ पर जो नी फैमिली के मास्टर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि जो जियून फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और वो यहाँ पर सोच रहे थे कि यहाँ पर वो हार मान ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें यहाँ पर अपनी फैमिली को बिल्कुल भी नीचे नहीं लाना था। हम देखते हैं कि यहाँ पर तभी एक बंदा यहाँ पर इन सभी के ऊपर बेट लगाने लगता है और हम देखते हैं यहाँ पर वो कहता है कि कौन सी फैमिली जीतेगी। यहाँ पर सभी लोग बेट लगा सकते हैं, सभी लोग फैमिली के नाम पर यहाँ पर नी फैमिली का ही सपोर्ट करते हैं। इसी के साथ हमें मास्टर फैंग को दिखाया जाता है जहाँ पर जो मास्टर फैंग होते हैं वो कहने लगते हैं कि आज से पहले कभी भी हमारी फैमिली की हिम्मत नहीं हुई थी कि यहाँ पर किसी पावरफुल फैमिली को यहाँ पर टक्कर देने की कोशिश करे। हम देखते हैं जो ली होता है वो बोलता है कि मैं जब तक यहाँ पर हूँ हमारी फैमिली को कोई भी नहीं हरा सकता और मैं यहाँ पर हमारी फैमिली का पुराना खोया हुआ मान सम्मान सब कुछ वापस लाऊंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके फादर से कहने लगते हैं मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, जब तुम यहाँ पर स्टार्टिंग में थे तो तुम एक बेकार थे लेकिन अब तुम यहाँ पर इतने ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो कि तुम यहाँ पर मेरे लेवल के बराबर ही पहुँचने वाले हो। हम देखते हैं उसके फादर उससे कहते हैं कि आखिरकार तुम्हें ये सब बारे में कैसे पता चला, तुम इतनी अच्छी कल्टीवेशन कैसे कर रहे हो और इतने जल्दी
यहाँ पर तुम डिवाइन लेवल के लेवल 8 पर भी पहुंच चुके हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो ली होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ पर इन्हें सच्ची बात नहीं बता सकता कि मैं यहाँ पर रिबर्थ होकर आया हूँ और मुझे इस फैमिली के लिए यहाँ पर चुना गया है। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर कहता है अगर मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बता भी दूंगा तो आपको यहाँ पर भरोसा नहीं होगा। वो बोलता है कि मुझे इसके बारे में बताने के लिए मना किया गया है, इसीलिए मैं आपको सारी बात तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको थोड़ी बहुत बात बता सकता हूँ। वो बोलता है कि मैं जो भी काम करता हूँ वो सारा काम गॉड से रिलेटेड होता है और गॉड ने ही शायद से मुझे ये करने को कहा है। हम देखते हैं कि उसके फादर ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं, जिसके बाद वो कहने लगता है मैं आपको पूरी बात नहीं बता सकता क्योंकि आपको पूरी बात सुनने के बाद मेरे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं आपको वो पूरी बात बता दूंगा। हम देखते हैं इसी के साथ जो उसके फादर होते हैं वो बोलते हैं कि आज से यहाँ पर फैंग फैमिली के लिए तुम जो भी डिसीजन लोगे मैं उसमें तुम्हारा फुल सपोर्ट करूंगा, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि तुम हमारी फैमिली के बारे में सब कुछ सही ही सोचोगे। जिसके साथ हमें जू फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें जू फैमिली का मेंशन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि मेंशन के अंदर यहाँ पर जो मास्टर जू होते हैं वो सभी को यहाँ पर एक लेक्चर दे रहे होते हैं और एक बहुत बड़ा लेक्चर दे रहे होते हैं इन सभी को। तभी यहाँ पर एक बंदा बोलता है कि मास्टर उन यहाँ पर उन फैंग फैमिली वालों की कोई भी औकात नहीं है हमारे सामने, हम उन फैंग फैमिली वालों को अपने पैरों के नीचे रौंद देंगे और उनको यहाँ पर हम बुरी तरीके से मार देंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो यहाँ पर मास्टर जू होते हैं वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पर बस इतना चाहता हूँ, तुम सभी वॉरियर्स थे, तुम्हारी फाइट जिससे भी हो तो तुम्हें अंतिम सांस तक लड़ना है उनके साथ जब तक तुम्हारा अपोनेंट मर ना जाए। वो बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर फैंग फैमिली वालों के ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं करना, उन्हें जान से मार देना है क्योंकि यहाँ पर डार्कसी फैमिली भी उनके सपोर्ट में नहीं आ सकती। इसी के साथ वो कहते हैं कि मुझे यहाँ पर हमारी फर्स्ट फाइट के लिए किसी वॉरियर को चुनना होगा क्योंकि हमने अभी तक यहाँ पर अपनी फर्स्ट फाइट के लिए वॉरियर भी नहीं चुने हैं जो 5 वॉरियर हमारी टीम से लड़ने वाले हैं। हम देखते हैं इसी के साथ यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हाथ आगे खड़ा करते हैं जिनमें उनके काफ़ी सारे बेटे होते हैं सबसे आगे तो, और हम देखते हैं कि जू भी यहाँ पर आगे आता है। वो बोलता है कि मैं यहाँ पर जो ली है उसको हराना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा बोलता है कि आपको एक एक्सपीरियंस बंदे को भेजना चाहिए क्योंकि जिस एक्सपीरियंस बंदे को आप भेजेंगे उसकी पावर और उसकी टेक्निक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी होंगी, इसीलिए आपको अपने से चुनकर उस बंदे को भेजना चाहिए। हम देखते हैं कि वो कहने लगता है तुम्हारी बात ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पर जिस बंदे को चुनने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा। जिसी के साथ हम देखते हैं कि एक स्वॉर्ड उनके सामने आकर गिरती है और हम देखते हैं वो स्वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी और वो वॉरियर भी, और वो वॉरियर कहता है कि मास्टर प्लीज़ आप मुझे पहले राउंड में भेजने की अनुमति दे क्योंकि मैं पहले राउंड में ही उन सभी को ख़त्म कर दूंगा। इसी के साथ मास्टर उसकी पावर देखकर खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि तो ठीक है, यहाँ पर तुम फर्स्ट राउंड में जाने वाले हो क्योंकि मैं तुम्हारी पावर देख चुका हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें पहले राउंड में उन्हें डर क्या होता है ये फील कराना है। इसी के साथ हम देखते हैं मास्टर कहने लगते हैं कि यहाँ पर जो हमारा खास बंदा आने वाला था वो आ चुका है, इसीलिए मैं उसे लेने जा रहा हूँ और गाइस इसके बारे में हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि वो बंदा कौन है। इसी के साथ हमें यहाँ पर दूसरी तरफ डार्कसी फैमिली के मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि डार्कसी फैमिली में एक बूढ़ा आदमी यहाँ पर एक गेम खेल रहा था और हम देखते हैं वो बोलता है कि आजकल जू फैमिली के साथ क्या चल रहा है। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर जियान के फादर होते हैं वो बोलते हैं कि उनके साथ आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो चुकी हैं जो कि काफ़ी सारी फैमिलीज़ की हैं। मैंने ये भी सुना है कि फैंग फैमिली ने यहाँ पर उन्हें चैलेंज कर दिया है फाइट के लिए। हम देखते हैं जो यहाँ पर वो ओल्ड मैन होते हैं वो बोलने लगते हैं कि फैंग फैमिली ने उन्हें चैलेंज कर दिया है, फैंग फैमिली काफ़ी ज़्यादा वीक है, उन्हें चैलेंज नहीं करना चाहिए था क्योंकि फैंग फैमिली यहाँ पर जू फैमिली का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, जू फैमिली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसी के साथ यहाँ पर जो जियान के फादर होते हैं वो बोलते हैं कि लेकिन यहाँ पर आप फैंग फैमिली को भी कम मत समझिए क्योंकि जो उनका यंग मास्टर है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जियान के फादर होते हैं वो गेम को भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से खेल रहे थे। जियान के फादर ये भी बताते हैं कि उसने यहाँ पर हाल ही में एक इतने पावरफुल बंदे को हरा दिया है जिसका नाम यहाँ पर झांग जियान था। हम देखते हैं उसके बारे में सुनने के बाद यहाँ पर वो ओल्ड मैन शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं तुम यहाँ पर बकवास कर रहे हो क्योंकि जो झांग जियान है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और उसके पास तो काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट स्किल्स थी। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहते हैं जो यहाँ पर जियान के फादर होते हैं वो बोलते हैं ये सब मेरे बेटे जियाओमिंग ने अपनी आंखों से देखा है और उसी के सामने ये मैच हुआ था। ये सुनने के बाद तो वो भी शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या जियाओमिंग वापस आ चुका है वो अपने काम से, क्या उसने उस काम को छोड़ दिया है। और हम देखते हैं वो कहने लगते हैं कि जियाओमिंग आखिरकार वापस क्यों आया है। इसी के साथ हम देखते हैं जो यहाँ पर जियान के फादर होते हैं वो बोलते हैं कि इसके बारे में तो मुझे नहीं पता और अभी तक उसने मुझे कुछ नहीं बताया है, लेकिन उसके साथ यहाँ पर आने से ही कुछ गड़बड़ चल रही है। वो यहाँ पर यूनर के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहा है जो कि यहाँ पर फैंग फैमिली की लेडी है और गाइस फैंग फैमिली की लेडी मतलब यहाँ पर जो ली है उसकी सिस्टर है, इसीलिए मुझे बस उसके बारे में थोड़ी बहुत चिंता है, बाकी सब कुछ नहीं है। इसी के साथ हम देखते हैं जो यहाँ पर ओल्ड मैन होते हैं वो उस गेम को खेलने लगते हैं और बोलते हैं कि आज तो मैं पक्का तुम्हें इस गेम में हरा कर छोड़ूंगा क्योंकि तुमने मुझे काफ़ी टाइम हरा दिया है। लेकिन हम देखते हैं जो यहाँ पर जियान के फादर होते हैं वो बोलते हैं कि आप कभी भी मुझसे इस
गेम में नहीं जीत पाओगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो यहाँ पर इस गेम को जीत जाते हैं और यहाँ पर अपनी लास्ट चाल के साथ वो इस गेम को एंड कर देते हैं और वो उनसे बोलने लगते हैं कि आखिरकार मैं वापस आपसे जीत गया और वापस आज आप फिर से हार गए। और हम देखते हैं इसी के साथ वो यहाँ पर जोर जोर से हंसने लगते हैं और ओल्ड मैन यहाँ पर वापस से निराश हो जाते हैं। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें फैंग फैमिली का सीन दिखाया जाता है, फैंग मैंशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो लियो होता है वो यहाँ पर फायर और वाटर एलिमेंट को एक दूसरे के साथ कंबाइन करने की कोशिश कर रहा था और ये प्रोसेस काफी ज्यादा डरावनी थी। और हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर इस प्रोसेस को ली सक्सेसफुली नहीं कंप्लीट कर पाएगा तो यहाँ पर पक्का जो ली है उसकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट काफी ज्यादा पावरफुल है और ली भी इन्हें काफी ज्यादा आगे तक कल्टीवेट कर चुका है। इसी के साथ हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर इनको जब मिला ही रहा होता है तभी यहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ली था उसकी गॉड ऑफ लाइट टेक्निक एक्टिवेट हो जाती है, जिस वजह से यहाँ पर जो ली था उसकी जान बच जाती है। ली कहने लगता है कि मैं अभी भी इन दोनों को यहाँ पर एक साथ कंबाइन नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे अभी काफी लंबा टाइम लगने वाला है। वो बोलता है कि मुझे यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट और यहाँ पर गॉड ऑफ डार्कनेस को भी एक साथ कंबाइन करना है। इसी के साथ हम देखते हैं वो कहने लगता है कि ज़ू फैमिली से जल्दी हमारी फाइट होने वाली है, मुझे उन्हें कमजोर नहीं समझना चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि उनकी प्लानिंग काफी ज्यादा खतरनाक होगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके फादर उसे बुलाने लगते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं उसके फादर यहाँ पर रूम के अंदर आ जाते हैं और अपने फादर को देखकर जो ली था वो यहाँ पर कहने लगता है कि फादर आप यहाँ पर किस काम से आए हैं। हम देखते हैं जो उसके फादर होते हैं वो उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें यहाँ पर ज़ू फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसीलिए तुमने यहाँ पर उन्हें फाइट के लिए चैलेंज दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उस चैलेंज को खत्म कर दो। अभी हम देखते हैं जो ली होता है वो बोलता है कि हम इस चैलेंज को पक्का जीतेंगे, बस आपको मेरे पर भरोसा रखना होगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पर काफी अच्छा टैलेंट है, हमें इस टैलेंट को बर्बाद नहीं करना चाहिए। बात के लिए वो बोलता है कि मैं इस चैलेंज को बिल्कुल भी यहाँ पर खत्म नहीं करने वाला हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो यहाँ पर यूनर होती है वो भी आ जाती है और हम देखते हैं यूनर के हाथ में एक लेटर होता है जो कि वो काफी ज्यादा खुश थी, इसीलिए वो अपने फादर के पास आती है और फादर को लेटर दिखाते हुए कहती है कि फादर डार्कसी फैमिली से ये लेटर आया है हमारे लिए एक बर्थडे पार्टी का, जिसमें हम क्या जा सकते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर जो यूनर होती है वो अपने फादर से कहने लगती है कि फादर क्या हम वहाँ जा सकते हैं। हम देखते हैं कि ली और यहाँ पर यूनर दोनों ही वहाँ जाना चाहते थे और यहाँ पर ये लेटर जियाओमिंग ने भेजा था। इसी के साथ हम देखते हैं जो यहाँ पर उनके फादर यानी कि फेंग होते हैं, मास्टर फेंग बोलते हैं कि तुम वहाँ जा सकते हो क्योंकि वहाँ ना जाने की कोई भी वजह नहीं है, क्योंकि ये एक बड़ी फैमिली हम जैसी छोटी फैमिलीज को बुलाए तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होगी। हम देखते हैं कि जो ली होता है वो बोलता है चलो ठीक है अब हम वहाँ जाने वाले हैं तो हमें यहाँ पर उसके लिए गिफ्ट ले लेना चाहिए, इसके लिए हमें अभी निकलना होगा। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें ज़ू फैमिली के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि 3 बंदे यहाँ पर घोड़े से इसी तरफ आ रहे थे और हम देखते हैं सामने की तरफ यहाँ पर 2 यंग मास्टर खड़े थे ज़ू फैमिली के। और तभी हम देखते हैं कि जो यहाँ पर ये बंदा आ रहा था ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और गाइस हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये बंदा यहाँ पर मिंग फैमिली से आया हुआ है और ये मिंग फैमिली का यंग मास्टर मिंगयान है। और यहाँ पर हम देखते हैं ज़ू फैमिली के जो लीडर हैं वो यहाँ पर मिंगयान को ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि मास्टर आप यहाँ पर आ गए उसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा आभारी हैं। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उसके आने पर उसे थैंक्स करते हैं और यहाँ पर उनके शक्ल को देखकर पता ही चल रहा था कि यहाँ पर ये बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जिसके बाद हमें पता चलता है जो इसका पावर लेवल है वो यहाँ पर कोई ज़्यादा नहीं है, ली के लेवल पर ही है, ये यहाँ पर डिवाइन लेवल के लेवल 8 पर है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये यहाँ पर अपना ऑरा भी रिलीज करता है और तभी हमें यहाँ पर इसके बगल वाले एल्डर के बारे में बताया जाता है जो कि इसके साथ आया हुआ है। और गाइस ये लिटरली ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, ये यहाँ पर गॉड ऑफ वार के मिडिल स्टेज में है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है और यहाँ तक अभी तक इस जगह में कोई भी कल्टिवेटर नहीं पहुँचा है। और हम देखते हैं कि ये यहाँ पर कहने लगता है कि मास्टर आपने यहाँ पर अभी तक मुझे ग्रीड नहीं किया है। और हम देखते हैं कि ये यहाँ पर अपना ऑरा रिलीज नहीं करता क्योंकि जो इसका ऑरा है वो यहाँ पर इस जगह को तबाह भी कर सकता था। हम देखते तभी यहाँ पर 2 बंदे आपस में बात करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पैट्रिच ने उन्हें ग्रीट करा उसके बाद भी वो अपने घोड़े से नहीं उतरा, मिंगयान काफी ज्यादा घमंडी है। इसी के साथ हम देखते हैं जो पैट्रिच होते हैं वो बोलते हैं कि मिंगयान के साथ आया हुआ एल्डर काफी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर नहीं बोलना चाहिए कुछ भी, अगर उसने यहाँ पर हमें कुछ कर दिया तो पक्का यहाँ पर हमें कोई नहीं बचा पाएगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो मिंगयान होता है वो बोलता है कि मैंने सुना है यहाँ पर जो जियाओमिंग है उसके साथ एक लड़की घूम रही थी, क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो, क्या ये बात सच है। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बताते हैं हाँ ये बात सच है। इसी के साथ जियाओमिंग अंदर आ जाता है और अंदर आकर वो कुछ बुक्स को देखने लगता है जो कि यहाँ पर वो देख रहा था जू फैमिली में। और हम देखते हैं कि यंग मास्टर जू यहाँ पर उसे सारी बात बताने लगते हैं कि वो लड़की यहाँ पर किस फैमिली से है, यानी कि वो फैंग फैमिली की ही लेडी की यानी कि विनर की बात कर रहा था। और हम देखते हैं वो कहता है कि उसने शायद से उन्हें बर्थडे पार्टी में भी बुलाया होगा आज। वो बोलता है कि उसने वायदा किया था कि वो मेरी बहन से शादी करेगा तो वो यहाँ पर ऐसे ही किसी लड़की के साथ कैसे घूम सकता है, तो उस पार्टी में मैं भी जरूर जाऊंगा। इसी के साथ वो बोलता है मैंने सुना है तुम्हें यहाँ पर एक लो ग्रेड की फैमिली ने चैलेंज दिया है, मुझे लगता है तुम्हें उस चैलेंज को जीतना चाहिए क्योंकि अगर तुम उस चैलेंज को हार जाते हो तो यहाँ पर हमें तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम जैसी बेकार फैमिली की ज़रूरत यहाँ पर मिंग फैमिली जैसी पावरफुल फैमिली को नहीं होगी। और हम देखते हैं इसी के साथ वो यहाँ पर अपना
अपना फैन दिखाते हुए आगे बढ़ जाता है। और गाइस जो ये फैन है ये यहाँ पर डिवाइन लेवल का आइटम है। इसी के साथ मास्टर ज़ू के पसीने छूटने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम ली और यूनर को देख पाते हैं। जो ली होता है वो बोलने लगता है कि हमें यहाँ से एक अच्छा गिफ्ट खरीदना होगा यहाँ पर मास्टर के लिए। और हम देखते हैं तभी वो यहाँ पर शॉप के अंदर आ जाते हैं और शॉप के अंदर एक अच्छा गिफ्ट ढूंढने लगते हैं। तभी हम देखते हैं यूनर बोलती है कि हम जो गिफ्ट खरीद रहे हैं वो डार्सी फैमिली के लिए है, इसीलिए हमें उस गिफ्ट की क्वालिटी और यहाँ पर रेट भी चेक करना होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इस हॉल की ओनर होती है यानी कि शॉप की ओनर होती है वो बातें करने लगती हैं आपस में। वो कहती हैं कि हमने ऐसे लोगों को काफ़ी ज़्यादा बार देखा है, ये लोग यहाँ पर कोई भी सामान नहीं खरीदने आए, ये यहाँ पर खाली बकवास करने आए हैं। तभी हम देखते हैं कि जो लियो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर तो कोई भी अच्छा सामान नहीं है, मुझे अच्छा सामान चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं वो यहाँ पर इस शॉप की ओनर के पास जाता है और शॉप ओनर से बोलता है कि यहाँ पर कोई अच्छा सामान नहीं है, क्या आप हमें और अच्छा सामान दिखा सकती हैं। तभी जो शॉप की ओनर होती है वो बोलती है कि तुम जैसे भिखारी लोग बार बार यहाँ पर आ जाते हैं और हम लोगों को परेशान कर देते हैं। और हम देखते हैं वो यहाँ पर ली की कोई इंसल्ट करने लगती है, बहुत ज़्यादा इंसल्ट करने लगती है। और हम देखते हैं कि वो बोलती है कि तुम जैसे भिखारी लोग यहाँ पर आते ही क्यों हैं जब उन्हें खरीदना नहीं होता, वैसे भी तुम्हारी जैसी गरीब फैमिलीज़ को यहाँ पर हाई रैंक में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ का तुम एक भी सामान नहीं खरीद पाओगे। और हम देखते हैं वो हंसने लगती है इन्हीं सब बातों के साथ। इसी के साथ हमें दूसरी तरफ यूनर को दिखाया जाता है। जो यूनर होती है वो बोलने लगती है कि आप यहाँ पर ऐसा कुछ भी मत सोचिए, हमें हाई रैंक वाले रूम में ले चलिए, हमें वहाँ से कुछ सामान खरीदना है, उसके बाद हम आपको उसकी पेमेंट भी कर देंगे। लेकिन हम देखते हैं कि उसको तो यहाँ पर लग रहा था कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा गरीब होने वाले हैं, क्योंकि वो इनके कपड़े से इन्हें जज कर रही थी। और वो कहने लगती है कि यहाँ से तुम चले जाओ, यहाँ पर तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं जो यहाँ पर ली होता है अब उसे गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर अपना ऑरा रिलीज़ कर लेता है और वो कहता है कि तुम यहाँ पर हमारी बेइज्जती ऐसे नहीं कर सकती। वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई आखिर हमारी बेइज्जती करने की। धीरे धीरे कर वो यहाँ पर अपनी फ्लेमिंग ऑरा को और ज़्यादा भड़काने लगता है और हम देखते हैं कि उसकी पावर यहाँ पर देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो कहता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन से इस तरीके से बात करने की। जिसके बाद वो लड़की यहाँ पर कहने लगती है कि आखिरकार अब तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो। और हम देखते हैं कि वो ये लड़की यहाँ पर ये सब कहते हुए हकला रही थी और उसे यहाँ पर अब डर लग रहा था। लेकिन हम देखते हैं तभी यहाँ पर यून फैमिली से मिस यून आ जाती है और मिस यून कहने लगती है कि तुम आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर एक लड़की को धमकाने की कोशिश कर रहे हो। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर ये सब ली से कह रही थी और उसकी सिस्टर भी यहाँ पर आई हुई थी। उसकी सिस्टर कहने लगती है कि आखिरकार तुम इसी लड़के के बारे में बातें कर रही थी थोड़ी देर पहले मुझसे। इसी के साथ यहाँ पर यून हाँ कहने लगती है और हम देखते हैं यून बोलती है कि ये काफ़ी ज़्यादा ब्रेव है, लेकिन पहले ये इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था, लेकिन अब ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया है। वो कहती है कि क्या तुमने यहाँ पर चीटिंग कर यहाँ पर जो मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन था उसके फर्स्ट राउंड में निकले थे। हम देखते हैं कि वो यूनर से कहने लगता है इससे तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं है, इसीलिए यून तुम शांत हो जाओ यहाँ पर और मेरे मामले के बीच में इंटरफेयर करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यून को गुस्सा आ जाता है। यून बोलने लगती है कि पहले तो तुम यहाँ पर एक लड़की को धमका रहे हो और उसके बाद मेरे से ऐसे बात करने की हिम्मत करी। और हम देखते हैं तभी वो यहाँ पर अपना ऑरा रिलीज करते हुए अपने हाथ में एनर्जी को जनरेट कर लेती है। इसी के साथ हम देखते हैं वो आगे बढ़ने लगती है और बोलती है कि ली आज तो तुम मेरे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे, आज मैं तुम्हें यहाँ से भूत बनाकर भेजूंगी। और हम देखते हैं कि वो कहने लगती है कि आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन हम देखते हैं तभी जो ली होता है वो भी इसके इस मूव को देख लेता है और हम देखते हैं जैसे ही वो अटैक उसके ऊपर करती है तो जो ली होता है वो यहाँ पर उसके उस अटैक से डॉच कर लेता है। और यहाँ पर ली की डॉचिंग स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि वो उसे देख भी नहीं पाती। वो बोलती है कि तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा डॉच कर लेते हो, लेकिन तुम यहाँ पर मेरे अगले अटैक से बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे। और इसी के साथ वो यहाँ पर दूसरा अटैक भी उसके ऊपर कर देती है। लेकिन जो भी इस सीरीज को पहले से देख रहा है उसे पता है कि जो ली है उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है, इसीलिए वो यहाँ पर उस अटैक्स को बहुत ईजिली डॉच कर लेती है। और हम देखते हैं कि जो ली होता है वो कहने लगता है तुम यहाँ पर मुझे नहीं हरा सकती। हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर काफ़ी सारे अटैक्स करने लगती है और इसी के साथ यहाँ पर शॉप की ऐसी की तैसी होने लगती है। और हम देखते हैं कि जो यहाँ पर यून होती है वो बोलती है कि तुम यहाँ पर एक मर्द की औलाद हो तो यहाँ पर मेरे से मेरे साथ फाइट करो, ना कि यहाँ पर मेरे अटैक से खाली डॉच ही करते रहो। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुकी थी। तभी ली कहता है कि मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हारी इस शॉप से क्या दुश्मनी है, तुम जरा नज़र उठाकर अपने चारों तरफ देखो एक बार। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जो यून होती है वो अपने चारों तरफ देखने लगती है। वो बोलती है कि ये सब क्या हो गया। हम देखते हैं कि उसने यहाँ पर पूरी शॉप बर्बाद कर दी थी। ली बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर इस शॉप से क्या गुस्सा था जो तुमने इस पूरी शॉप को बर्बाद कर दिया। और हम तभी यहाँ पर देखते हैं कि ली होता है वो यहाँ से जाने लगता है। उसकी बहन कहने लगती है यून से कि तुम यहाँ पर शांत हो जाओ, मैं तो तुम्हें पहले ही रोक रही थी। इसी के साथ हम देखते हैं जो यून होती है उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ होता, इसीलिए वो यहाँ पर ली को रुकने को बोलती है और कहती है कि तुम अभी यहाँ पर रुक जाओ, तुम्हें मुझसे फाइट करनी चाहिए। उसकी बहन उससे कहती है कि पहले ही तुम यहाँ पर ये सब तबाह कर चुकी हो। ली बोलता है तुम्हें यहाँ पर पहले इस जगह का खर्चा चुकाने का बंदोबस्त करना चाहिए। हम देखते हैं वो यहाँ पर घबरा जाती है और बोलती है कि सिस्टर अब हम क्या करने वाले हैं। उसकी सिस्टर बोलती है कि मैं इसे पूरी तरीके से पे कर दूंगी। और हम देखते हैं कि उनके साथ जो यहाँ पर तीसरी लड़की थी वो यहाँ पर ली को देखने लगती है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर डार्सी फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियाओमिंग को
यहाँ पर उसके फादर ने बुलाया था। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो जियाओमिंग के फादर होते हैं वो उससे कहते हैं कि मैंने सुना है तुमने यहाँ पर फेंग फैमिली को भी इस बर्थडे पार्टी में बुलाया है। हम देखते हैं वो बोलता है हाँ, तुम्हें यहाँ पर उन्हें नहीं बुलाना चाहिए था क्योंकि एक गड़बड़ी क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर मिंग फैमिली का यंग मास्टर यहाँ पर आ चुका है और मुझे पता चला है कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन मुझे पता है तुम उससे ज़्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि उनकी पहुंच यहाँ पर एम्परर तक है, क्योंकि एम्परर के साथ एक वॉर में उन्होंने उनका साथ दिया था और जो उनके फादर है उसके पास यहाँ पर रेड घोस्ट एम्परर की पावर है, इसीलिए उन्हें हराना नामुमकिन है। और यहाँ पर जो उनकी बहन थी उनकी शादी मेरे से हो गई है और जियान को उससे शादी करने के लिए, यानी कि जियान मिंग को उससे शादी करने के लिए फोर्स किया जा रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं जियान मिंग को, जो जियान मिंग होता है वो बोलता है कि अगर यहाँ पर मुझसे ज़्यादा गुस्सा आ गया तो मैं उनकी लेडी से शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगा। इसी के साथ हम देखते हैं उसके फादर कहते हैं कि ये सब तुम्हारी मर्जी है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी सिस्टर का बर्थडे स्टार्ट होने में अब कुछ ही टाइम बचा है, इसीलिए मुझे यहाँ पर मेहमानों का स्वागत भी करना है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पर जियाओमिंग है वो यहाँ पर आ चुका होता है बाहर, और हम देखते हैं कि जो युन थी वो यहाँ पर उसके सामने खड़ी थी और हम देखते हैं वो यहाँ पर किसी का वेट कर रहा था। इसी के साथ हमें देखते हैं कि यहाँ जू फैमिली के दोनों लड़के आ जाते हैं और हम देखते हैं कि जो यहाँ पर बड़ा लड़का होता है जू फैमिली का, जू झांग, वो यहाँ पर कहने लगता है कि ब्रदर आप यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम बाद लौटे हैं। और इसके बाद हमें इसका लेवल बताया जाता है जो कि यहाँ पर डिवाइन लेवल की पीक स्टेज थी, लेकिन हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा था और उसकी इग्नोरेंस को देखकर उस बंदे को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहने लगता है कि आखिरकार ये हमें देखकर इतना ज़्यादा भाव क्यों खा रहा है, इस बंदे के अंदर काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड भरा है, ये तो हमें थोड़ी सी नज़र से देख भी नहीं रहा। इसी के साथ हम देखते हैं जो ली और यहाँ पर यूनर होते हैं वो दोनों ही यहाँ पर आ जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो यहाँ पर जियामिंग होता है वो यहाँ पर उन दोनों का वेलकम करने के लिए आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर ली के पास जाने लगता है और ये सब देखकर यहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि आखिरकार ये लोग कौन है जिनको सर्व करने के लिए खुद यहाँ पर ब्रदर जियानमिंग जा रहे हैं। और हम देखते हैं एक बंदा बोलता है कि ये यहाँ पर फेंग फैमिली से हैं, लेकिन हम देखते हैं दूसरा बंदा उसके रिप्लाई में बोलता है कि यहाँ पर इतनी बड़ी दावत में कोई भी एक ऐसी छोटी फैमिली को नहीं बुलाएगा, जरूर ये कोई बड़ी फैमिली होगी, लेकिन दूसरा बंदा यही कह रहा होता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जूयान का सीन, जहाँ पर जो जूयान होता है उससे जूसांग बोलता है कि क्या ये वही बंदा है जिसने यहाँ पर उसको मारा था। वो बोलता है हाँ, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर दूसरी तरफ वो दोनों होते हैं, वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो यहाँ पर ली होता है वो बोलता है कि ब्रदर हम तो यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन आपकी सिस्टर कहाँ है जिनका बर्थडे है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यून यहाँ पर आ जाती है। यून यहाँ पर आकर कहने लगती है कि मैं आज तुमसे फाइट के लिए नहीं आई हूँ, मैं बस तुमसे यहाँ पर सॉरी कहने के लिए आई हूँ क्योंकि मुझे पता चल गया है कि वहाँ पर उस मैटर में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। तभी ली हम देखते हैं जो ली होता है वो बोलता है कि तुम्हें तो यहाँ पर सॉरी कहना भी नहीं आता अच्छे से, तुम्हें यहाँ पर मुझे अच्छे से सॉरी बोलना चाहिए था, लेकिन तुम तो यहाँ पर खाली बवाल टलाई कर रही हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो यहाँ पर यूनर और यहाँ पर जियान मिंग होते हैं वो आपस में बातें कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ वो दोनों लड़ रहे होते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यहाँ पर जियान मिंग होता है उसकी बहन भी आ जाती है और हमें पता चलता है कि जियान मिंग की बहन का नाम जियावियन है और हम उसे जियून कहकर बुलाएंगे। और वो यहाँ पर सभी के आने के लिए थैंक्स कहती है उन सभी का, और हमें पता चलता है कि ये भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और ये यहाँ पर मिडिल स्टेज में है इस टाइम पे गॉड ऑफ वार की। और गाइज मैं एक और बात बता दूं कि अगर यहाँ पर कोई दूसरे रिलम से बंदा आता है तो उसकी पावर सप्रेस हो जाती है। और एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर जो मिंग के साथ आया वो उसका सर्वेंट है, वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, वो इस टाइम पे डिवाइन लेवल के लेवल 8 पर है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो यहाँ पर जियाओमिंग होता है वो बोलता है आखिरकार तुम आ गई, जिसके बाद हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसके हाथ में फैन होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जियोन यहाँ पर उससे बात कर रही होती है ली से, वो यहाँ पर उसका थैंक्स करती है और उसकी तारीफ करती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि मिंग यहाँ पर आ जाता है और गाइज मैं इसके बारे में थोड़ी देर पहले बातें कर रहा था और इसका लेवल मैं बता दूं यहाँ पर पावर रेलम के लेवल 8 पर है ये यहाँ पर आने के बाद। इसी के साथ ली यहाँ पर कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, अगर तुमने यहाँ पर कोई भी मसला खड़ा करा तो मैं तुम्हें 2 सेकंड में मार दूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं वो बोलता है मैं यहाँ पर किसी मसला खड़ा करने के लिए नहीं आया हूँ। इसी के साथ हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर जू फैमिली के बंदे होते हैं वो कहने लगते हैं कि ब्रदर यहाँ पर आ चुके हैं तो अब हमें यहाँ पर शांत रहना होगा। इसी के साथ हम देखते हैं वो आगे बढ़ रहा होता है और वो कहता है कि मैंने सुना है यहाँ पर तुम किसी लेडी के साथ घूम रहे हो, मुझे भी तो दिखाओ आखिरकार वो लेडी कौन है। और गाइज ये इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन जो इसकी फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, वो यहाँ पर जियान की फैमिली से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। हम देखते हैं वो बोलता है कि क्या ये यही लड़की है जो तुम्हारे पीछे खड़ी है, एक बार मुझे भी इसके साथ आने दो। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर जियून के बारे में बुरा भला बोलता है और हम देखते हैं यहाँ पर ब्रदर जियानमिंग होते हैं वो उसके आगे से आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पर बकवास नहीं करनी चाहिए। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अभी भी बकवास बंद नहीं करता, वो यहाँ पर उनके बारे में बोलता रहता है और हम देखते हैं उसकी ज़बान बिल्कुल भी नहीं रुकती उनके बारे में उल्टा सुल्टा बोलने से। और वो यहाँ पर एक नाइट के बारे में भी बात करता है और कहता है कि क्या
तो मुझे इसे एक नाइट के लिए दे सकते हो। जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर यूनर को भी गुस्सा आ जाता है और तभी ली भी यहाँ पर आ जाता है। ली बोलता है कि अगर तुमने यहाँ पर ऐसी बकवास थोड़ी और करी तो पक्का मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं भेजूंगा, मैं तुम्हें आज यहीं पर मार डालूंगा। लेकिन वो यहाँ पर एक इविल स्माइल देता है और इसी के साथ अपना ऑरा रिलीज करता है और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर इस बैरियर को नहीं तोड़ पाता, इसीलिए उसका ऑरा यहाँ पर काफी ज्यादा कमजोर रहता है और सभी लोगों पर उसके ऑरे का असर होता है। लेकिन ली के ऊपर कोई भी असर नहीं होता क्योंकि ली यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर यून कहने लगती है ली के ऊपर इस ऑरा का असर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो भी यहाँ पर पावर रिलम पे ही है। और गाइस मैं बता दूं वो यहाँ पर डिवाइन फैन की पावर भी यूज कर रहा था, जिस वजह से यहाँ पर सभी लोग पीछे जाने लग गए थे। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्रदर जियान मिंग को कुछ नहीं होता और वो कहने लगते हैं अगर तुमने इसे अभी नहीं रोका तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हम देखते हैं वो यहाँ पर अपना पावर रिलम का ऑरा रिलीज करता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। लेकिन ली को इससे कोई मतलब नहीं होता क्योंकि ली यहाँ पर इससे काफी ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए ली उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और ली कहने लगता है कि आज तुम यहाँ पर पक्का मेरे हाथों से मरने वाले हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक यहाँ पर दूसरे रिलम के बंदे को मारूंगा। हम तभी देखते हैं कि वो यहाँ पर कहता है तुम मुझे नहीं मार पाओगे। लेकिन हम देखते हैं उन दोनों के अटैक को यहाँ पर जो यहाँ पर इस फैमिली के पैट्रिस थे वो आकर रोक लेते हैं और उनकी पावर इन दोनों से काफी ज्यादा थी और उनकी पावर के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया है। हम देखते हैं कि वो कहने लगता है हम यहाँ पर फाइट नहीं कर रहे थे, मैं तो बस इस जगह के लोगों की पावर को टेस्ट कर रहा था, वाकई यहाँ की पावर काफी ज्यादा कमाल है। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर बहाने मार रहा था और ये बात ली को भी पता थी। इसी के साथ हम यहाँ पर मास्टर को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें यहाँ पर ऐसा सब नहीं करना चाहिए था, अगर तुम्हें यहाँ पर फाइट करनी है तो हमारी फैमिली से बाहर जाकर करो, अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी करने की हिम्मत करी तो तुम तो पल में ही यहाँ पर मारे जाओगे। वो बोलने लगता है कि मैं तो बस यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पर आपके बेटे से मेरी बहन का रिश्ता तय हुआ है और मुझे यहाँ पर उसके बारे में कुछ गलत खबर मिल गई थी जिस वजह से मैं यहाँ पर आया था। और हम देखते हैं इसी के साथ वो हंसने लगता है और कहता है कि मैं बस यहाँ पर थोड़ा बहुत मजाक कर गया, इसीलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पर और ज्यादा रुकने का कोई समय नहीं है। और हम देखते हैं वो यहाँ पर हंसने लगता है। मास्टर भी उसे देख रहे थे, मास्टर यहाँ पर कुछ नहीं कहते क्योंकि उन्हें पता था कि ये यहाँ पर उनकी फैमिली से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते हैं वो जाते जाते ये कहकर जाता है कि अगर यहाँ पर उसका रिश्ता किसी और से तय हुआ तो आपके और मेरी फैमिली के बीच में एक वॉर छिड़ जाएगी, जिसके नसीब में आप यहाँ पर जानते ही हैं कि मेरे फादर यहाँ का बैरियर भी हटा सकते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि मास्टर यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर बिल्कुल भी डर नहीं था इसके फादर का क्योंकि वो भी काफी ज्यादा पावरफुल थे। क्योंकि गाइस काफी सारे लोग यहाँ पर रेड घोस्ट एम्परर से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। हम देखते हैं वो यहाँ पर हंसते हुए निकल जाता है और हम देखते हैं कि वो कह रहा था कि यहाँ पर जो ली की फैमिली है वो उसको पूरी तरीके से बर्बाद भी कर सकता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोग उसकी ऐसी बात सुनकर शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर यून कहने लगती है कि क्या वो सही में यहाँ पर इतना दम रखता है कि वो यहाँ पर फैंग फैमिली को बर्बाद कर सकता है या फिर वो यहाँ पर डार्कसी फैमिली को बर्बाद कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर मार्शल हॉल और लुओ फैमिली के यहाँ पर चीफ आ जाते हैं और लुओ फैमिली के चीफ आते ही बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या बातें कर रहे थे, क्या तुम यहाँ पर किसी फैमिली को बर्बाद करने के बारे में बातें कर रहे थे। उनको देखकर यहाँ पर जो ज़ू फैमिली थे उनके भी पसीने छूटने लगते हैं। और हम देखते हैं जो यहाँ पर वो बंदा था जो यहाँ पर होस्ट बना हुआ था वो वापस बोलता है मैंने तुमसे कुछ पूछा, क्या तुम यहाँ पर किसी को बर्बाद करने के बारे में बातें कर रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि जो वो बंदा मास्टर मिंग के साथ आया हुआ था जो कि इस टाइम पे यहाँ पर खाली डिवाइन लेवल के लेवल 8 पर है, और हम देखते हैं वो यहाँ पर घबरा जाता है और बोलता है कि ये सब मास्टर ने मजाक में कह दिया, मास्टर यहाँ पर सीरियस नहीं थे। हम देखते हैं वो वापस बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे मास्टर इस टाइम पे सीरियस नहीं थे, मुझे लग रहा है वो इस टाइम पे सीरियस थे और वो सीरियसली ये सब बोल रहे थे। और हम देखते हैं इस बार यहाँ पर मिंग की भी फट चुकी होती है क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर वो अब बिल्कुल भी नहीं बच सकता क्योंकि ये फैमिली उसकी फैमिली से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। वो कहता है कि हम इस बारे में बातें नहीं कर रहे थे और हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, इससे अच्छा है मैं यहाँ से निकल जाऊँ। और हम देखते हैं तभी जो यहाँ पर ली था वो बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर मास्टर का शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि तुम बच गए वरना तुम आज पक्का मारे जाते। तभी हम देखते हैं वो बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं आने वाले टाइम में तुम्हें पक्का मारूंगा, यहाँ पर मुझे यकीन है कि तुम यहाँ पर कल का सूरज नहीं देख पाओगे शायद से। इसी के साथ हम देखते हैं जो ली होता है वो बोलता है कि मैं भी यहाँ पर तुम्हारी बात के सच होने का यकीन कर रहा हूँ। हम देखते हैं कि वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ यहाँ पर जो हॉल मास्टर और वो होते हैं वो यहाँ पर तुरंत आ जाते हैं। हम देखते हैं कि जो यहाँ पर ली होता है वो बोलता है हॉल मास्टर से कि आपका जल्दी आने के लिए शुक्रिया टकले अंकल। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर मास्टर को दिखाया जाता है यानी कि डार्कसी फैमिली के लॉर्ड को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर ली की पावर को महसूस कर सकते थे, इसीलिए वो यहाँ पर कहने लगते हैं सही में ये बंदा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इस बंदे से फाइट करने से पहले सभी को 2 बार सोचना चाहिए। हम देखते हैं तभी वो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि अब पार्टी ओवर हो चुकी थी। और तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर वो बंदा था यानी कि वो यहाँ पर जो होस्ट था वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता आपको उस बंदे से काफ़ी ज़्यादा लगाव है क्योंकि उसने आपको यहाँ पर टकले अंकल बोला और उसके बाद भी आपने यहाँ पर उसे
उसे कुछ नहीं किया। अगर कोई और बंदा ये सब बोल देता तो आप तो उसे तुरंत ही मार देते एक चुटकी में। तभी मास्टर कहते हैं तुम भी अभी जिंदा हो, मैंने तुम्हें अभी तक तो नहीं मारा। इसी के साथ हम देखते हैं वो हंसने लगता है और कहने लगता है कि क्या आपको लगता है कि जो यहाँ पर फैंग फैमिली है वो यहाँ पर जू फैमिली के साथ जीत पाएगी? क्योंकि मैंने फैंग फैमिली के पिछली बातों को पता किया है, तो यहाँ पर फैंग फैमिली के बारे में मुझे ये पता चला है कि जो फैंग फैमिली है वो पहले काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, लेकिन वो यहाँ पर अब आने के बाद काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि वो इस कॉम्पिटिशन को जीत पाएंगे। मुझे यहाँ पर जू फैमिली के जीतने के सबसे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। वो कहता है कि क्या आप यहाँ पर अपना ओपिनियन दे सकते हैं मुझे इस सब चीज़ों के लिए? हम देखते हैं जो यहाँ पर मास्टर होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ मैं तुम्हें अपना ओपिनियन दे देता हूँ। वो बोलता है कि यहाँ पर जो फैंग फैमिली है वो ज़रूर जीतेगी अगर यहाँ पर जो जू फैमिली है उसके पास कोई मास्टर कार्ड ना हुआ तो, वरना वो सबका जीतेंगे। वो बोलता है कि तुम्हें ली के टैलेंट के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता है, इसीलिए तुम ये सब कह रहे हो। जिसको पता है वो सब जानते हैं कि ली कितना ज़्यादा पावरफुल है और ली की पावर का यहाँ पर कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। और हम देखते हैं कि वो होस्ट यहाँ पर अब शॉक हो जाता है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर फैंग फैमिली के बारे में ये कहा था कि वो जीत जाएंगे। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है, नाइट का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि नाइट में यहाँ पर सभी लोग आगे बढ़ रहे थे और इसी में बीच में हमें यहाँ पर ली को भी दिखाया जाता है। जो ली होता है वो यहाँ पर अपनी सिस्टर से कहने लगता है सिस्टर आपको क्या तकलीफ हो गई है, क्योंकि आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उदास लग रहे हो। उसकी सिस्टर बोलती है कि यहाँ पर जो मास्टर जियान मिंग है उनकी भी अब शादी होने वाली है और हम देखते हैं वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा उदास थी। तो ली बोलता है कि उनकी शादी यहाँ पर ज़बरदस्ती हो रही है, इसीलिए आपको यहाँ पर उदास नहीं होना चाहिए। जिसके बाद ली कहता है सिस्टर आप अब यहाँ से चले जाइए क्योंकि मुझे नहीं लगता आपको अब यहाँ पर कोई रुकना चाहिए। वो बोलता है कि यहाँ पर एक खतरा है इसीलिए आप निकल जाइए। जिसके साथ हमें यहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है और ये बंदा और कोई नहीं यहाँ पर जो मिंग था उसका सर्वेंट था। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ली को ही देख रहा होता है और वो यहाँ पर हंसने लगता है। और गाइस मैं बता दूं वापस से कि इस बंदे की पावर डिवाइन लेवल के लेवल 8 पर है और इसी अब तुम्हारी बारी है बच्चे। इसी के साथ हम देखते हैं कि ली उसके सामने आ जाता है और नीचे बैठकर बोलता है कि क्या मेरी बहन काफी ज्यादा खूबसूरत है जो तुम उसे देख रहे हो? मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मेरी बहन को अगवा करने के लिए आए थे। इसी के साथ हम देखते हैं जो ओल्ड मैन होता है वो यहाँ पर उससे तुरंत ही दूर हट जाता है और बोलता है कि आखिरकार तुम इतने तेज कैसे हो सकते हो, तुम यहाँ पर आ गए और मुझे पता भी नहीं चला। हम देखते हैं कि ली बोलता है कि तुम यहाँ पर अब मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसी के साथ वो ओल्ड मैन कहता है कि इस जगह में आने की वजह से मेरी पावर काफी ज्यादा सप्रेस हो गई है, अगर मैं अपने रिलम में होता तो पक्का तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाता। इसी के साथ जो ली होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और अगर तुम अपने रिलम में होते तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते, तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि ओल्ड मैन जो होता है वो कहता है अब तुम्हारी मौत निश्चित है। इसी के साथ हम देखते हैं वो सोचने लगता है मुझे नहीं लगता मैं इसे हरा पाऊंगा क्योंकि इसकी पावर मुझे पहले से ही काफी ज्यादा लग रही है, इसीलिए कुछ भी कर मुझे यहाँ से भागना होगा। लेकिन हम देखते हैं जो ली था उसका मूड यहाँ पर खराब था और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उसके ऊपर अपने पंचेस स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं तभी वो यहाँ पर अपना एक मूव करता है जिससे वो उसका मुंह पकड़कर उसे जमीन में पटकने लगता है। और हम देखते हैं कि उसके बाद यहाँ पर उसकी हालत खराब हो जाती है। वो अपने मन में सोचने लगता है आखिरकार ये मुझे कैसे रोक पा रहा है यहाँ पर। इसी के साथ हम देखते हैं ली कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर क्या मिंग ने भेजा था? हम देखते हैं ली बोलता है इसी के साथ मुझे पता है तुम यहाँ पर मुझे आंसर नहीं देने वाले, इसीलिए मुझे पता है अब मुझे तुम्हारे साथ क्या करना है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर मिंग का सीन दिखाया जाता है। जो मिंग होता है वो कहने लगता है कि यहाँ पर जो फैंग फैमिली है उसके पास जरूर कोई ना कोई ऐसा बंदा है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि उसी के दम पर यहाँ पर वो लोग फाइट कर सकते हैं, वरना जू फैमिली के साथ फाइट करना उनके लिए यहाँ पर नामुमकिन है और वो यहाँ पर जू फैमिली के लिए कचरे की तरह है। इसी के साथ हम देखते हैं जो यहाँ पर मास्टर जू होते हैं वो बोलने लगते हैं कि उनके पास यहाँ पर सपोर्ट के लिए कोई भी नहीं है, मैंने यहाँ पर पूरी जांच पड़ताल कर ली है। इसी के साथ मास्टर मिंग बोलते हैं कि क्या सही में तुमने यहाँ पर पूरी तरीके से सही जांच पड़ताल की थी? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर तुम्हारी बात सही है, अगर उनका सपोर्टर यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल हुआ तो पक्का यहाँ पर मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। इसी के साथ हम देखते हैं जो यहाँ पर मास्टर जू होते हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पर जो ली है उसने यहाँ पर 2 बार फाइट करी है अब तक और यहाँ पर दोनों बार ही उसने यहाँ पर जो झांग फैमिली है उसके दोनों सन्स को मार दिया है। वो अब काफी ज्यादा पावरफुल है लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं है और उनकी पूरी फैमिली में यहाँ पर 2 ही ऐसे कल्टीवेटर है जो कल्टीवेशन करना जानते हैं और दोनों ही इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है। हम देखते हैं कि मास्टर जू कहते हैं वो दोनों ही काफी ज्यादा वीक है इसीलिए वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तभी मिंग बोलता है कि ऐसे ही वो यहाँ पर तुम्हारे साथ फाइट नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास जरूर कोई ना कोई पावरफुल बंदा होगा जिसके लिए वो तुमसे फाइट कर रहे हैं, जिसके दम पर वो उछल रहे हैं, इसीलिए हमें उस बंदे को ही खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर अपने फादर को बुला लूंगा तो किसी की हिम्मत नहीं होगी यहाँ पर हमारे सामने ज्यादा बोलने की। इसी के साथ हम देखते हैं कोई यहाँ पर उसके ऊपर चिल्लाता है कि ये रहा तुम्हारा सर्वेंट, इसे अपने पास रखो, यहाँ पर फैंग फैमिली में इसे भेजने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारा कोई भी सर्वेंट फैंग फैमिली में दोबारा से दिख गया तो पक्का तुम मारे जाओगे और यहाँ पर ली और मास्टर फैंग को मारने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। इसी के साथ हमें मास्टर जू को दिखाया जाता है
है जो मास्टर जू होते हैं वो कहने लगते हैं कि अब यहाँ पर जू मेंशन में उसे हमें किसी न किसी तरीके से पकड़ना होगा। वो कौन है मास्टर? हम देखते हैं कि वो यहाँ पर मास्टर मिंग से मदद मांगने लगते हैं उसे पकड़ने की, क्योंकि उन्हें पता था कि वो बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और वो कहते हैं कि क्या हमें उसे पकड़ना चाहिए, हम उसका पीछा करें। इसी के साथ हम देखते हैं हमें सर्वेंट की डेड बॉडी दिखाई जाती है जहाँ पर उसे एक कट में मारा गया था। तभी यहाँ पर मास्टर मिंग बोलने लगते हैं कि वो बंदा यहाँ पर डिवाइन लेवल की लेवल 8 पर है, इसीलिए मैं उसे यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं रोक सकता। और ऐसा मुझे ऐसे पता चला है क्योंकि मैंने उसकी पावर देखी, उसने यहाँ पर एक ही हिट में इसे मार दिया है और ये यहाँ पर डिवाइन लेवल के लेवल 8 पर था, इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि उसने यहाँ पर डिवाइन लेवल के लेवल 8 को भी मास्टर कर लिया है और वो बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और ऐसा यहाँ पर पूरी फैंग फैमिली में कोई भी नहीं है, ज़रूर यहाँ पर फैंग फैमिली की कोई छुपकर मदद कर रहा है। और डार्कसी फैमिली से भी ऐसा कोई नहीं हो सकता क्योंकि डार्कसी फैमिली का ऑरा ही अलग है। अगर वो यहाँ पर होते तो मुझे पहचान में आ जाता उनका ऑरा, क्योंकि वो सभी लोग यहाँ पर हाई रैंक पर हैं और उनका रिलम काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वो होता है मास्टर जू, यानी वो कहने लगते हैं कि तो कौन हो सकता है मास्टर, हमें उसके बारे में पता करना होगा। मास्टर मिंग तभी कहने लगते हैं हाँ तुम्हें उसके बारे में पता करना होगा, कहीं ये वही बंदा तो नहीं जिसके दम पर वो इतना ज़्यादा उछल रहे हैं। अगर ये बंदा उनके सपोर्ट में हुआ तो तुम पक्का हारोगे। इसी के साथ हमें वापस से उसी कॉम्पिटिशन का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि अब 10 दिन बीत चुके हैं और यहाँ पर बाकी सारे कॉम्पिटिशन पूरे हो चुके हैं और यहाँ पर सभी लोग हार चुके हैं। और हमें पता चलता है कि जो नी फैमिली है वो भी हार चुकी है यहाँ पर कॉम्पिटिशन में और काफ़ी सारी फैमिलीज़ ने यहाँ पर मिडिल ग्रेड वाली फैमिलीज़ को हरा दिया है, जिनमें यहाँ पर जियून फैमिली भी एक है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिडिल ग्रेड की जिसे सबसे ज़्यादा पावरफुल फैमिली में गिना जाता था, यानी कि उस फैमिली को भी यहाँ पर एक फैमिली ने हरा दिया है जो कि यहाँ पर ली फैमिली है। और हमें पता चलता है कि ली फैमिली अब यहाँ पर मिडिल ग्रेड की फैमिली बन चुकी है और अब यहाँ पर सभी लोगों को इंतजार है कि फैंग और जू फैमिली का मैच स्टार्ट किया जाए, क्योंकि वो सभी लोग यहाँ पर उसी मैच का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पर किसी को भी सब्र नहीं हो रहा उस मैच के देखने से। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है यहाँ पर हमें दिखाया जाता है मास्टर जू को, जिन्होंने यहाँ पर डिवाइन लेवल के 8, 9 और 7 लेवल के बंदों को बुला लिया था। और गाइस ये इनका रियल लेवल नहीं है, ये यहाँ पर एम्परर लेवल पर हैं। इसी के साथ हमें यहाँ पर यान को दिखाया जाता है, यानी कि यून फैमिली को दिखाया जाता है। जो यहाँ पर यून होती है उसके फादर कहने लगते हैं तुम्हें इस मैच को देखना चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं कि एक पैट्रिज यहाँ पर आता है, वो बोलता है कि मैच स्टार्ट होने में और कितना टाइम है। तभी दूसरा बंदा बोलने लगता है अभी लंबा टाइम लगने वाला है यहाँ पर। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है यहाँ पर हुआन और चेन को, जो हुआन होता है वो चेन से कहता है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पर ब्रदर ली ने जू फैमिली को चैलेंज कर दिया है। और इसी के साथ हम देखते हैं जो यहाँ पर चेन होता है वो बोलता है कि तुम उधर साइड में देखो। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कुछ बंदों को जो कि यहाँ पर होस्ट कह रहे थे कि तुम जल्दी से जल्दी यहाँ पर मैच स्टार्ट करो, हमें तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। और इसके साथ ही हमें होस्ट को दिखाया जाता है जो कि वही बंदा था। वो बंदा बोल रहा था कि मुझे आपसे काफ़ी ज़्यादा प्यार है और आप लोगों को भी मुझसे है, इसके बारे में मुझे पता है। इसी के साथ वो बोलता है अब जू फैमिली आ रही है। इसी के साथ हमें यहाँ पर पूरी जू फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो जू फैमिली और उसके यंग मास्टर्स होते हैं वो सब यहीं आ रहे होते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बंदा बोलता है कि जैसे यहाँ पर जू फैमिली आई है ऐसे तो हम कभी भी इस स्टेज में नहीं आ सकते, क्योंकि ऐसा सब कुछ करने में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पर फैंग फैमिली थी वो भी आ जाते हैं, यानी कि मास्टर फैंग और ली इस जगह पर आ जाते हैं। और गाइज यहाँ पर ये दोनों ही वॉरियर थे, इन दोनों को यहाँ पर अकेले अकेले आता हुआ देख कर सभी लोग हंसने लगते हैं। एक बंदा बोलता है कि आखिरकार ये दो ही हैं, यहाँ पर जू फैमिली का ये क्या ही बिगाड़ पाएंगे, जू फैमिली इनको पल ही भर में खत्म कर देगी और ये मैच ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होने वाला है। इसी के साथ हम देखते हैं कि मास्टर जियान मिंग और यहाँ पर यूनर एक साथ खड़े थे और वो इस मैच को देख रहे थे। इसी के साथ हमें यहाँ पर दिखाया जाता है, यहाँ पर हमें मास्टर जू को दिखाया जाता है जिनसे होस्ट कहता है कि मैं अभी भी आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पर ये मैच तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आप दोनों में से कोई हार नहीं मान जाता। अगर यहाँ पर आप दोनों में से कोई भी हार नहीं मानता तो तब तक का ये मैच स्टार्ट रहेगा जब तक का सामने वाला बंदा मर नहीं जाता और ये एक डेथ फाइट है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो फैंग फैमिली थी और यहाँ पर जू फैमिली थी वो दोनों ही इस बात से एग्री हो जाते हैं। ली बोलने लगता है कि तो यहाँ पर अब हमें फाइट स्टार्ट कर देनी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं जो होस्ट होता है वो ली की ऐसी बात सुनकर हंसता है और बोलता है कि तुम्हें अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, अभी तुम काफ़ी ज़्यादा छोटे हो, तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता, मैं पहले यहाँ पर फर्स्ट वॉरियर के बारे में पूछ लूँ जू फैमिली से। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो जू फैमिली का फर्स्ट वॉरियर था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और वो वही बंदा था जिसके बारे में जू फैमिली ने बात करी थी। और हम देखते हैं कि उस बंदे को देखकर यहाँ पर चारों तरफ पूरी महफिल डर जाती है
चाहिए, क्योंकि हमें पता चलता है कि जो जू फैमिली है उसमें सबसे ज्यादा लोगों को मारने वाला बंदा यही है। और हमें पता चलता है कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है और आज तक इसने काफी सारे लोगों को मारा है जो जू फैमिली के खिलाफ गए थे। और इसने यहाँ पर कत्लेआम मचा दिया था एक बार जू फैमिली के काफी सारे लोगों को मारकर। और इसने कभी भी यहाँ पर किसी पे भी रहम नहीं किया। इसके हाथों काफी सारे मर्डर्स हुए हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो फैंग फैमिली थी वहां से ली आना चाहता था, लेकिन हम देखते हैं उसके फादर को ये बात पसंद नहीं आती, इसीलिए उसके फादर उसे पीछे कर कर आगे आ जाते हैं और उसके फादर कहने लगते हैं कि मैं यहाँ पर फर्स्ट राउंड में फाइट करना चाहता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं मास्टर फेंग आगे आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि मैं यहाँ पर सारे बदले लेने वाला हूँ जू फैमिली से। उन्होंने यहाँ पर पहले तो मेरे बच्चे ली को टीज करा, उसे मारने की कोशिश करी, उसके बाद मेरी बेटी यूनर को परेशान करा, और यहाँ पर अब मैं मास्टर जू को भी बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि उन्होंने भी हमारी फैमिली के साथ कुछ ज्यादा अच्छा नहीं किया है। वो हर बार हमारी फैमिली के बारे में बुराई सोचते हैं और वो हमारी फैमिली को पूरी तरीके से जड़ से खत्म कर देना चाहते हैं। उनके मन में आए तो वो यहाँ पर सारी फैमिलीज का ग्रुप बनाकर हमारी पूरी फैमिली को पल भर में खत्म कर दे। इसी के साथ हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि उनकी सारी यादों को जो कि उन्होंने यहाँ पर अपने दिल में रखी हुई थी। इसी के साथ हम देखते हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पर आज पहले फाइट करना ये मेरा फर्ज है और मेरी जनता के लिए ये फर्ज तो मैं पक्का निभाऊंगा, चाहे मैं यहाँ पर आज से फाइट करते हुए मर भी क्यों ना जाऊं। इसी के साथ हमें होस्ट को दिखाया जाता है, जो होस्ट बोलता है कि यहाँ पर कहने लगता है होस्ट की आप दोनों अब यहाँ पर तैयार लगते हैं मुझे फाइट के लिए, तो अब यहाँ पर पहले मैच को स्टार्ट कर दिया जाए। इसी के साथ हम देखते हैं वो यहाँ पर बोलता है अब आप दोनों यहाँ पर स्टार्ट हो जाइए, और हम देखते हैं वो बोलता है कि जैसे ही मैं यहाँ से हट जाऊँ तो आप लोग मैच स्टार्ट कर दीजिएगा। इसी के साथ हम देखते हैं वो बोलता है कि अब मैच स्टार्ट हो चुका है। इसी के साथ हम देखते हैं वो दोनों ही प्लेयर आपस में यहाँ पर बातें करने लगते हैं। तभी जो यहाँ पर जो जू फैमिली का बंदा था वो बोलता है कि तुम यहाँ पर पहले ही हार मान जाओ, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है मेरी पावर के बारे में और तुम यहाँ पर पल भर में ही मारे जाओगे। अगर तुम्हें यहाँ पर मरना नहीं है तो पक्का यहाँ से निकल जाओ। इसी के साथ मास्टर फैंग को गुस्सा आ जाता है। मास्टर फैंग गुस्से में यहाँ पर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं उन दोनों के वार आपस में एक दूसरे से टकराने लगते हैं और उन दोनों के अटैक्स का कर्षण काफी ज्यादा पावरफुल था। लेकिन हम देखते हैं जो वो बंदा होता है वो कहने लगता है कि मास्टर फैंग आप यहाँ पर बिल्कुल भी मुझे नहीं हरा सकते, क्योंकि मैं आपसे काफी ज्यादा पावरफुल हूँ और आप आज यहाँ पर मरने के लिए आए हैं और आपने अपनी मौत को दावत दी है। इसी के साथ हम देखते हैं वो यहाँ पर एक स्लैश अटैक कर देता है मास्टर फैंग के ऊपर, लेकिन मास्टर फैंग भी यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल थे, इसीलिए वो यहाँ पर उसके अटैक्स को डॉज कर रहे थे। मास्टर फैंग कहने लगते हैं कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे इससे बचकर रहना होगा, पहले मुझे इसके अटैक्स को डॉज करना होगा, क्योंकि जो इसके अटैक हैं वो काफी ज्यादा फास्ट हैं। इसी के साथ फिर से हमें जू फैमिली के बंदे को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर विंड स्लैश का यूज करता है और मास्टर फैंग पर अटैक कर देता है। मास्टर फैंग उससे डॉज करने लगते हैं। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर नहीं रुकता और वो बोलता है कि अब मैं यहाँ पर जिस टेक्निक को यूज करने जा रहा हूँ उससे तुम्हारी मौत यहाँ पर पक्का होगी, और हमें पता चलता है कि वो यहाँ पर कंटिन्यूअस वेव टेक्निक को यूज कर रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं उसकी टेक्निक के जितने भी अटैक जहां जहां लगते हैं उस जगह को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। इसी साथ हमें यहाँ पर मास्टर फैंग का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि वो इन सभी अटैक से डॉज कर रहे थे। वो बोलते हैं कि यहाँ पर मुझे अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ाना होगा वरना मैं इन अटैक को डॉज नहीं कर पाऊंगा। और हम तभी देखते हैं जो यहाँ पर बाकी की पब्लिक होती है वो कहने लगती है कि आखिरकार ये बंदा इतनी देर से डॉज ही क्यों कर रहा है, हम यहाँ पर फाइट देखने आए हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं कुछ और बंदे भी कहते हैं कि अब ये फाइट और ज्यादा बोर होती जा रही है, क्योंकि आधे घंटे से उस बंदे ने यहाँ पर एक भी अटैक नहीं किया है सामने वाले अपोनेंट के ऊपर। वो सभी कहते हैं कि तुम बस हम लोगों का यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें यून को दिखाया जाता है। यून बोलने लगती है कि जो यहाँ पर मास्टर फैंग है वो बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम तक नहीं जीत पाएंगे, वो पक्का हार जाएंगे। इसी के साथ हम देखते हैं जो उसके फादर होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसके अटैक्स को रोकना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसकी स्पीड मेरी जितनी ही फास्ट है और उस बंदे से फाइट करना इतना भी आसान नहीं है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सारे अटैक से बच जाते हैं और यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पीछे चले जाते हैं। हम देखते हैं कि जो यहाँ पर मास्टर फैंग थे वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके बाद वो यहाँ पर एक और पावरफुल स्ट्राइक को यूज करता है जो कि उसकी सबसे ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक्स में से एक थी, और वो कहता है कि अब तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। इसी के साथ हम देखते हैं इस स्ट्राइक के टाइम में जो यहाँ पर मास्टर फैंग होते हैं वो भी नीचे गिर चुके होते हैं, और हम तभी देखते हैं वो यहाँ पर सेकंड स्ट्राइक को भी तैयार कर लेता है, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर वो सेकंड स्ट्राइक से पक्का मार सकता है उसे, और वो कहने लगता है कि अब तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। इसी के साथ हम मास्टर फैंग को देख पाते हैं जो कहने लगते हैं कि यहाँ पर मेरी मौत नहीं खड़ी है। इसी के साथ हम देखते हैं वो बंदा यहाँ पर अपने फुल फोर्स के साथ अपने उस अटैक को कर देता है मास्टर फैंग के ऊपर। मास्टर फैंग यहाँ पर उस अटैक को रोकने लगते हैं और वो यहाँ पर अपने स्पेयर से इस पूरी पावर को यहाँ पर रोक रहे थे, जो कि उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल काम था। इसी के साथ हम देखते हैं जो वो वॉरियर होता है वो कहने लगता है आखिरकार ये नामुमकिन है, तुम यहाँ पर मेरी इतनी ज्यादा पावर को कैसे रोक पा रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। इसी के साथ हम देखते हैं मास्टर फैंग सोचने लगते हैं कि ये बंदा सही में काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे इससे बचकर रहना होगा। अब यहाँ पर इसकी एनर्जी काफी ज्यादा वीक हो चुकी है,
इसीलिए अब मुझे इसके ऊपर अटैक करना चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं मास्टर फेंग उस बंदे के ऊपर एक अटैक कर देते हैं और मास्टर फेंग का अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो बंदा यहाँ पर पहले ही मूव में काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है और पीछे चला जाता है और हम देखते हैं कि उसके मुंह में भी एक कट लग जाता है यहाँ पर मास्टर फेंग के स्पेयर से और ये सब देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं अब सभी बंदे कहने लगते हैं कि अब यहाँ पर मास्टर फेंग भी अपनी पावर को दिखाने लग गए हैं। सही में उन्होंने यहाँ पर पहले ही अटैक में उस बंदे को घायल कर दिया है। इसी के साथ हम देखते हैं मास्टर फेंग बताते हैं कि 3 साल में उन्होंने अपनी पावर और स्किल्स को काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर लिया है, उन्होंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया है, जिस वजह से वो यहाँ पर अब इस बंदे से तो बिल्कुल भी नहीं हार सकते। वो बोलते हैं कि अब यहाँ पर अब मेरी बारी है तुम्हारे ऊपर अटैक करने की और अब तुम्हें यहाँ पर बचना होगा मुझसे। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर फुल गुस्से में आ जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि अब मैं यहाँ पर फैंग फैमिली की ओल्ड मार्शल आर्ट को भी यूज़ करने वाला हूँ, तो अब तुम्हें संभल कर रहना होगा। इसी के साथ वो यहाँ पर मून स्पेयर टेक्निक को यूज़ करने लगते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, लेकिन हम देखते हैं वो यहाँ पर मून स्पेयर टेक्निक को अपनी स्वॉर्ड से रोकने लगता है और उसकी स्वॉर्ड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी, जो कि यहाँ पर उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही थी मास्टर फेंग की इस टेक्निक से बचने में। और हम देखते हैं वो यहाँ पर मास्टर फेंग से कहने लगता है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी मुझे नहीं हरा सकते। इसी के साथ हम देखते हैं वो भी यहाँ पर गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि अब तक तुमने यहाँ पर जितना भी मुझ पर वार किए हैं मैं उसका सबका बदला लूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं मून स्पेयर टेक्निक का एक वार यहाँ पर उस बंदे को लग जाता है और हम देखते हैं उस अटैक के लगते ही यहाँ पर मास्टर फेंग को पता चल जाता है कि वो बंदा और ज़्यादा वीक हो चुका है, इसीलिए अब यही राइट टाइम है उनका उस बंदे को पूरी तरीके से ख़त्म कर देने का। हम देखते हैं इसी के साथ वो बंदा अब सोचने लगता है कि यहाँ पर अब मैं ज़्यादा टाइम तक इस मंच में नहीं खड़ा रह पाऊंगा, इसीलिए अब मुझे यहाँ पर अपने सबसे ज़्यादा पावरफुल मूव को यूज़ कर देना चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और यहाँ पर दूसरी तरफ मास्टर फेंग भी अपने स्पेयर के साथ तैयार थे उससे फाइट करने के लिए, क्योंकि मास्टर फेंग के पास भी अब कोई चारा नहीं था। वो भी यहाँ पर अपनी सबसे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक को ही यूज़ करने लगते हैं और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन जो वो बंदा था जू फैमिली का वो यहाँ पर उसके अटैक को खाली काउंटर कर रहा था। इसी के साथ वो मास्टर फेंग से कहने लगता है कि आज तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे, यहाँ पर जो तुम्हारा स्पेयर है वो मेरी स्वॉर्ड का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और तुम यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। और हम देखते हैं इसी के साथ वो यहाँ पर एक स्माइल देता है। इसी के साथ हम देखते हैं मास्टर फेंग कहने लगते हैं अब तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बचने वाले और हम देखते हैं वो यहाँ पर फेंग फैमिली के मार्शल आर्ट का भी यूज़ करने लगते हैं और यहाँ पर अपनी पावर को और ज़्यादा बूस्टअप कर देते हैं उसको हराने के लिए। इसी के साथ हम देखते हैं जो मास्टर फेंग होते हैं वो यहाँ पर अपनी स्पेयर में और ज़्यादा पावर को ट्रांसफर कर देते हैं, जिस वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मास्टर फेंग थे वो अपने स्पेयर को फुल पावर में यूज़ कर रहे थे और यहाँ पर उस बंदे की डेथ उसी टाइम पे हो जाती है, क्योंकि जो वो स्पेयर था वो यहाँ पर उसकी सर के आर पार निकल जाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सीन काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक था। इसी के साथ जो मास्टर फेंग थे उसे मारने के बाद आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं कि अगला कंपेनियन यहाँ पर आ सकता है मुझसे फाइट करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट राउंड तो हम जीत चुके हैं। इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब मास्टर फेंग जीत गए थे और ये सब देखने के बाद यहाँ पर चेन और हुआन भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। और इसी के साथ हमें यूनर और यहाँ पर जियाओमिंग को दिखाया जाता है जो भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। इसी के साथ हमें ली को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा था कि जब उसने फादर को ये सब बातें बताई थी तो उसके फादर ने कहा था कि मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूंगा चाहे यहाँ पर कोई तुम्हारा सपोर्ट करे ना करे। और हम देखते हैं वो सारी पुरानी बातों को याद कर रहा था जो उसने अपने फादर से कहा था और उसके फादर ने यहाँ पर उससे कहा था। इसी के साथ हम देखते हैं हमारा सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हम मास्टर फेंग को देखते हैं। जो मास्टर फेंग होते हैं वो यहाँ पर अपना ऑरा रिलीज करते हैं और बोलते हैं कि जो यहाँ पर अगला कॉम्पिटिटर है वो सामने आ जाए, मैं उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं अब वो यहाँ पर पूरे मंच के सामने सभी के सामने आ जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं जो यहाँ पर होस्ट होता है वो भी आगे आ जाता है और बोलता है कि फर्स्ट राउंड में यहाँ पर जो फैंग फैमिली है उसकी जीत होती है और यहाँ पर अब सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाला है। इसी के साथ हम देखते हैं जो मास्टर फैंग होते हैं वो यहाँ पर आगे आकर बोलते हैं कि अगला कंपेनियन कौन आने वाला है जू फैमिली से, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं सभी लोगों की नज़र अब यहाँ पर मास्टर जू के ऊपर खड़ी थी, क्योंकि सभी लोग मास्टर जू को देख रहे थे क्योंकि वही जू फैमिली के हेड थे और उन्होंने यहाँ पर अपनी फैमिली का अगला मेंबर को भेजना था यहाँ पर फाइट के लिए। इसी के साथ हम देखते हैं मास्टर जू यहाँ पर अपने भाई से कहते हैं कि तुम जाओ इस बार फाइट के लिए और मेरे बेटे जू झांग को लेकर जाना, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम यहाँ पर हमें जरूर जीत दिलाओगे। इसी के साथ हम देखते हैं मास्टर फैंग बोलने लगते हैं कि अगला कंपेनियन कब तक आने वाला है और उन्हें यहाँ पर कोई भी अंदाजा नहीं था कि अगला कंपेनियन कितना ज्यादा पावरफुल होने वाला है उनके हिसाब से। इसी के साथ अब हम यहाँ पर देख पाते हैं कि जो यहाँ पर मास्टर जू थे उनके भाई को जो कि काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे थे। इसी के साथ हम उनके बगल में भी देख पाते हैं जहाँ पर उनके जू झांग खड़े थे जो कि यहाँ पर उनका भांजा था और हम देखते हैं कि वो उसके साथ आने वाले थे और वो बोलते हैं कि चलो अब हमें चलना चाहिए मंच की तरफ, क्योंकि आज इस बंदे को इसकी औकात दिखाने का टाइम आ चुका है। इसी के साथ अब हम यहाँ पर पूरी पब्लिक को देखते हैं जो यहाँ पर कहने लगते हैं कि सही में यहाँ पर जो मास्टर जू है उनका भाई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और अब यहाँ पर मास्टर फैंग के जीतने के कोई भी चांस नहीं है, अब वो यहाँ पर पक्का मरने वाले हैं और अब उन्हें यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि
उन्होंने यहाँ पर जब वो छोटी सी एज में थे, उन्होंने यहाँ पर 19 की एज में ही यहाँ पर डिवाइन लेवल के लेवल 9 को अचीव कर लिया था और इस टाइम पे वो मास्टर रेलम के लेवल 2 पर हैं। इसी के साथ हम देखते हैं वो बंदे आगे आ जाते हैं और हम देखते हैं वो यहाँ पर हंस रहे होते हैं और बोलते हैं कि तुम आज पक्का मेरे हाथों से हारने वाले हो। और हमें पता चलता है कि ये यहाँ पर मास्टर जू से खाली एक ही लेवल पीछे हैं और इनकी पावर भी काफी ज्यादा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर दूसरे बंदे के बारे में बताया जाता है जो कि यहाँ पर जू झांग है, जो कि इस टाइम पे डिवाइन लेवल के लेवल 1 पर है और ये होना भी काफी ज्यादा अच्छा अचीवमेंट था उसके लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ज्यादा आगे तक कल्टीवेशन नहीं कर पाता था। हमें मास्टर फैंग को दिखाया जाता है जो कि इनसे फाइट के लिए तैयार खड़े थे, क्योंकि अब कहीं कहीं उन्हें भी लगने लग गया था कि अगर ये दोनों एक साथ उसके साथ फाइट करते हैं तो बिल्कुल भी वो नहीं जीत पाएंगे यहाँ पर। इसी के साथ हमें होस्ट को दिखाया जाता है जो बोलने लगता है कि यहाँ पर अब सेकंड राउंड स्टार्ट हो चुका है, तो जू फैमिली के दोनों बंदे यहाँ पर मास्टर फैंग के साथ अकेले फाइट कर सकते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर अब वो दोनों फाइट के लिए आ जाते हैं और इसी के साथ होस्ट भी यहाँ पर सेकंड राउंड की अनाउंसमेंट कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो यहाँ पर मास्टर जू के भाई थे वो बोलते हैं कि जू झांग तुम साइड में खड़े हो जाओ और हम दोनों की फाइट को देखो, यहाँ पर तुम्हें फाइट में आने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इसे अकेले ही संभाल सकता हूँ। और हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने इस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मास्टर फैंग होते हैं वो यहाँ पर थोड़ा बहुत तो घबराए हुए थे, क्योंकि उन्हें 20 की पावर के बारे में पता था कि वो मास्टर रेलम के लेवल 3 पर है और वो मास्टर रेलम के लेवल 1 पर। इसी के साथ हम देखते हैं वो बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर फाइट के बीच में कुछ भी नहीं आना है, तुम्हें इंटरफेयर ही नहीं करना है इस फाइट में, क्योंकि ये फाइट खाली हम दोनों के बीच में है। इसी के साथ हम देखते हैं वो यहाँ पर एक इविल तरीके से हंसने लगता है। हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी इविल तरीके से बोलते हैं तो अब तुम यहाँ पर तैयार हो जाओ मुझसे फाइट करने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस फाइट के बाद तुम जिंदा रह पाओगे और किसी फाइट को जीतने के काबिल भी रह पाओगे। हम देखते हैं जो यहाँ पर मास्टर फैंग होते हैं वो कहने लगते हैं सही में इसकी पावर काफी ज्यादा है, इसीलिए इसे यहाँ पर यकीन है कि ये जरूर जीतेगा। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर फाइट के लिए तैयार ही हो रहे थे, तभी जो मास्टर यहाँ पर मास्टर जू के भाई थे वो सामने से गायब हो जाते हैं और यहाँ पर ये सब देखने के बाद तो मास्टर फैंग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें नहीं पता था कि उनके ऊपर कहाँ से अटैक होने वाला है। तभी उन्हें पता चलता है कि जो यहाँ पर मास्टर जू के भाई हैं वो उनके पीछे पहुंच चुके हैं, इसीलिए वो सामने से हट जाते हैं और हम देखते हैं वो लिटरली उनके पीछे से अटैक कर कर आगे से निकल भी जाते हैं। उनको इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलता क्योंकि उनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसी के साथ हम देखते हैं जो यहाँ पर मास्टर जू के भाई थे वो बोलते हैं कि सही में तुमने यहाँ पर इस अटैक को काफी अच्छे तरीके से डॉज किया, लेकिन अगले अटैक को ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। हम देखते हैं वो यहाँ पर फैंग फैमिली की मार्शल आर्ट टेक्निक को यूज करते हैं, लेकिन मास्टर जू के भाई यहाँ पर अपने एक स्ट्रॉन्ग पंच को मारते हैं उनके ऊपर, जिससे हम देखते हैं कि उनकी हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और हम देखते हैं इसी के साथ उनके मुंह से खून भी आने लगता है और वो इसकी पावर को देखकर शॉक हो गए थे और उन्होंने भी यहाँ पर ये कहा था कि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं होता कि मैं इसके सामने टिक भी पाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं उन्हें यहाँ पर अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट की चिंता थी, इसी वजह से वो यहाँ पर अपने स्पेयर के साथ मास्टर जू के भाई से काफी ज्यादा दूर चले जाते हैं ताकि वो उनके साथ एक अच्छी फाइट कर सके। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो यहाँ पर भी अपनी स्पीड का यूज करने लगते हैं और उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं कि मेरे इस अटैक को तुम रोक कर दिखाओ। इसी के साथ हम देखते हैं वो यहाँ पर जिस अटैक का यूज कर रहे थे उसका नाम यहाँ पर क्लाउड स्टेप्स था और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर काफी ज्यादा स्पीड में आगे बढ़ रहे थे, जिस वजह से वो यहाँ पर अपनी स्पेयर में थंडर को जनरेट कर लेते और उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन उनको इस बारे में पहले ही पता चल जाता है, इसीलिए वो बोलते हैं कि ये तुम्हारी बचकानी सी ट्रिक्स मेरे साथ बिल्कुल भी काम नहीं आएंगी। और हम देखते हैं वो खाली अपने एक हाथ से ही उस स्पेयर को अपने से दूर कर देते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं मास्टर फैंग भी ये सब देखकर शॉक हो जाते हैं। इसके बाद ही हम देखते हैं जो यहाँ पर मास्टर जू के भाई होते हैं वो यहाँ पर उनको बुरी तरीके से कूटने लगते हैं और इसी के साथ हम देखते हैं वो यहाँ पर एक एनर्जी को सूट कर देते हैं मास्टर फैंग के ऊपर। और ये सब देखने के बाद यहाँ पर यूनर भी काफी ज्यादा डर जाती है और यहाँ पर मास्टर फैंग की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है इस एनर्जी बीम के लगने के बाद। हम देखते हैं कि जो मास्टर फैंग होते हैं वो मास्टर जुयान के सामने घुटनों के बल खड़े हुए थे। मास्टर जुयान बोलते हैं कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मारूंगा इस फाइट के अंदर। वो कहते हैं मैं बस तुम्हारा घमंड तोड़ना चाहता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं वो यहाँ पर व्हाइट टाइगर टेक्निक को एक्टिवेट कर लेते हैं जो कि उनकी मोस्ट प्रोबेबली पावरफुल टेक्निक थी। इसी के साथ हम देखते हैं वो बोलते हैं कि आज मैं यहाँ पर अपनी टाइगर टेक्निक से तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें आज बिल्कुल भी नहीं मारूंगा, मैं बस तुम्हें यहाँ पर हार मनवाऊंगा। इसी के साथ हम देखते हैं वो इस टेक्निक के साथ आगे बढ़ने लगते हैं और वो बोलते हैं कि आज यहाँ पर तुम्हारी सारी हड्डियां टूटने वाली हैं एक एक कर, तो इंतजार करो यहाँ पर अपनी मौत का। इसी के साथ हम देखते हैं जो यहाँ पर मास्टर फैंग होते हैं वो भी तैयार हो जाते हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए। वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पर मेरी फैंग फैमिली के मार्शल आर्ट से पहले बचकर तो दिखाओ, तभी तो तुम मुझे यहाँ पर मार पाओगे। हम देखते हैं जो यहाँ पर मास्टर फैंग होते हैं वो उनके ऊपर किस तरीके से अटैक करने वाले हैं ये भी मास्टर जुयान को पता चल जाता है। इसीलिए हम देखते हैं जो मास्टर जुयान होते हैं वो मास्टर फैंग के सारे अटैक्स को इजीली डॉज कर लेते हैं और मास्टर फैंग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाते। हम देखते हैं कि मास्टर फैंग को यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ में आता, इसीलिए वो यहाँ पर कंटिन्यूअस स्पेयर टेक्निक को यूज कर देते हैं, जिससे भी यहाँ पर मास्टर जुयान का कुछ नहीं बिगड़ता।
जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर जुयान होता है वो कहने लगता है कि तुम्हारी सबसे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक भी यहाँ पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो तुम इन छोटी मोटी टेक्निक्स का यूज़ मेरे ऊपर मत करो। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो यहाँ पर मास्टर फैंग होते हैं वो फैंग फैमिली की मार्शल आर्ट का वापस से यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं दूसरी तरफ जो यहाँ पर मास्टर जुयान होते हैं वो भी अपनी पावर को यूज़ करने लगते हैं और लिटरली उनकी पावर यहाँ पर मास्टर फैंग से काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन वो अभी भी यहाँ पर अपने सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक को यूज़ नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि वो यहाँ पर उन्हें इजीली डिफीट कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पर उन्हें नहीं मारना था क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था। इसी के साथ हम देखते हैं वो एक अटैक कर देते हैं यहाँ पर मास्टर फैंग के ऊपर, जो कि यहाँ पर हेवनली पाल्म था, जो कि एक बहुत अच्छी स्किल थी। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर फैंग भी यहाँ पर पावरफुल थे, इसीलिए उस स्किल का यहाँ पर उनके ऊपर ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन वो इस स्किल के लगने के बाद काफी ज्यादा दूर जाकर गिरते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो हेवनली पाल्म का कंटिन्यूअस यूज करने लगते हैं उनके ऊपर। इसी के साथ जो मास्टर जुयान होते हैं वो यहाँ पर एक पंच को भी उनके ऊपर मार देते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर इस टाइम पे उन्होंने अपने फोर्स का काफी ज्यादा यूज किया था। वो बोलते हैं कि अब तुम्हारा खेल यहाँ पर खत्म होता है, जल्दी यहाँ पर हार मान लो। इसी के साथ हम देखते हैं वो यहाँ पर एक और एनर्जी बीम को जनरेट करते हैं और उनके ऊपर फायर कर देते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर फैंग की हालत और ज्यादा खराब होने लगती है और ली को भी अब यहाँ पर अपने फादर की चिंता होने लगती है क्योंकि उसके फादर बुरी तरीके से पिट रहे थे। इसी के साथ हम मास्टर जू को देख पाते हैं। जो मास्टर जू होते हैं वो यहाँ पर कहने लगते हैं कि फैंग तुम्हें अब हार मान लेनी चाहिए क्योंकि अब तुम यहाँ पर हमारे सामने बिल्कुल भी कहीं भी स्टैंड नहीं करते हो। इसी के साथ हमें मास्टर जुयान को दिखाया जाता है जिनके सामने यहाँ पर मास्टर फैंग नीचे झुके हुए थे और हम देखते हैं मास्टर फैंग बोलने लगते हैं अब तुम हार मान लो क्योंकि अब तुम यहाँ पर मेरे साथ फाइट के काबिल नहीं बचे हो। इसी के साथ हम मास्टर फैंग को देखते हैं जो कि अभी भी यहाँ पर उठने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उन्हें यहाँ पर अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट की चिंता थी। हम देखते हैं मास्टर फैंग यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन उनकी पूरी बॉडी यहाँ पर कांप रही थी। इसी के साथ हम देखते हैं वो वापस से यहाँ पर सोचने लगते हैं कि अगर वो यहाँ पर इस टाइम हार मान लेते हैं तो वो कभी भी यहाँ पर अपनी फैमिली को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसी के साथ हम देखते हैं अब उनका गुस्सा यहाँ पर और ज्यादा बढ़ जाता है। इसी के साथ वो अपनी यहाँ पर सारी पावर्स को एक साथ मिला लेते हैं और हम देखते हैं कि अब यहाँ पर उनका ऑरा भी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इसी के साथ वो खड़े हो जाते हैं यहाँ पर फाइट करने के लिए। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने स्पेयर को वापस से उठा लेते हैं और यहाँ पर अपनी मून स्पेयर टेक्निक के साथ मास्टर फैंग यहाँ पर मास्टर जुयान के ऊपर अटैक कर देते हैं और यहाँ पर ये टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल थी। और हम देखते हैं कि मास्टर जुयान इस टेक्निक को देखने के बाद बोलते हैं कि पहले तो मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा छोड़ने के बारे में सोच रहा था लेकिन अब मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अब मैं तुम्हें पक्का मार डालूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं अब वो यहाँ पर पूरे गुस्से में आ जाते हैं उन्हें मारने के लिए और वो बोलते हैं कि तुम्हारे ये छोटे मोटे अटैक्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम यहाँ पर अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक का यूज करो। इसी के साथ हम देखते हैं मास्टर फैंग को भी अब समझ में आ जाता है कि अब वो यहाँ पर इनसे नहीं जीत सकते, इसीलिए वो यहाँ पर अपने सबसे ज्यादा पावरफुल मूव को एक्टिवेट करने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि अब उनकी पावर काफी ज्यादा वीक हो चुकी है। इसी के साथ हम देखते हैं दूसरी तरफ से यहाँ पर जो मास्टर जुयान थे वो भी उनकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं अपनी पावर के साथ और हम देखते हैं कि वो दोनों ही यहाँ पर अपने सीक्रेट टेक्निक्स को यूज करने लगते हैं। जहाँ पर जो मास्टर फैंग होते हैं वो यहाँ पर अपनी सन स्पेयर टेक्निक को यूज करने लगते हैं जो कि उनकी सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक थी और इसका यूज उन्होंने आज से पहले कभी नहीं किया था। दूसरी तरफ हम यहाँ पर देख पाते हैं कि जो यहाँ पर मास्टर जुयान होते हैं वो भी अपने यहाँ पर स्प्लिट पाल्म को यूज करते हैं जो कि उनका सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक में आता था और हम देखते हैं वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं और उन दोनों के यहाँ पर अटैक से एक दूसरे से कर्श करने लगते हैं और हम देखते हैं कि दोनों के अटैक ही काफी ज्यादा पावरफुल थे, इसीलिए दोनों के अटैक के टकराने की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही थी और जो मास्टर फैंग होते हैं वो यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं उस अटैक को रोकने की क्योंकि उन्हें पता था कि वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो यहाँ पर मास्टर जुयान थे उनको पता था कि उनका अटैक यहाँ पर उस अटैक को काट सकता है। इसी के साथ हम देखते हैं सभी मास्टर फैंग की तारीफ करते हुए कहते हैं कि हमने नहीं सोचा था कि यहाँ पर मास्टर फैंग उस पावरफुल अटैक को रोक सकते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो मास्टर यान होते हैं वो कहने लगते हैं मैंने नहीं सोचा था कि मास्टर फैंग इतना ज्यादा इंप्रूव कर लेंगे इतने कम सालों में क्योंकि उनकी पावर अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि इस अटैक को रोकना कोई आम बात नहीं है। इसी के साथ हम देखते हैं मास्टर फैंग यहाँ पर अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाने लगते हैं क्योंकि वो इस अटैक को रोकने में असफल रह रहे थे। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो यहाँ पर दूसरी तरफ मास्टर जुयान थे वो उनके स्पेयर को बुरी तरीके से चकनाचूर कर देते हैं। मास्टर फैंग सोचने लगते हैं कि आज से पहले मैंने काफी सारी फाइट लड़ी है लेकिन कभी भी ये स्पेयर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, आज मुझे लगता है कि मेरा अंतिम समय आ गया है। इसी के साथ हम देखते हैं जो यहाँ पर वो स्प्लिट पाल्म था वो अब उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और वो स्प्लिट पाल्म काफी ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपना डिफेंस भी नहीं कर पाते और वो स्प्लिट पाल्म उनके ऊपर डायरेक्टली हिट कर देता है और हम देखते हैं कि इस हिट के बाद यहाँ पर उनके मुंह से खून आने लगता है। और इसी के साथ अब हमें उनकी पास्ट लाइफ दिखाई जाती है जहाँ पर हम देखते हैं वो अपनी वाइफ के साथ थे और हम देखते हैं वो दोनों आपस में काफी ज्यादा खुश थे। और इसी के साथ हमें कुछ साल बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी एक लड़की और एक लड़का हो चुका था और हम यहाँ पर देखते हैं वो दोनों अभी भी खुश थे। और इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है डायरेक्टली जहाँ पर मास्टर फैंग की वाइफ की डेथ हो गई थी, यानी कि ली की मॉम की डेथ हो चुकी थी, जहाँ पर मास्टर फैंग ने अपनी वाइफ से वादा किया था कि मैं हमेशा इन बच्चों का ख्याल रखूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है और उनकी वाइफ यहाँ पर काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी और हमेशा से यहाँ पर मास्टर फैंग को अपनी वाइफ की याद आती थी। इसी के साथ हमें उनकी बेटी यूनर को दिखाया जाता है और अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं यूनर यहाँ पर अपने डैड को बुलाने लगती है। इसी के साथ हम देखते हैं दूसरी तरफ जो
जो यहाँ पर मास्टर यान होते हैं वो बोलते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब इसे कोई भी ठीक नहीं कर सकता। अब यहाँ पर मास्टर फेंग मर चुके हैं। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो रिंग होती है यहाँ पर अब काफी ज्यादा ऑरा बाहर आ रहा होता है और हम देखते हैं कि जो यहाँ पर मास्टर जुयान होते हैं वो एक और अटैक कर देते हैं मास्टर फेंग के ऊपर। ये देखने के बाद तो यिनर और भी ज्यादा डर जाती है और हम देखते हैं वो अब यहाँ पर काफी ज्यादा दुखी थी। इसी के साथ हम सभी लोगों को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर कहने लगते हैं मास्टर फेंग चाहे कितनी ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो वो यहाँ पर मास्टर जुयान को बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। इसी के साथ हम देखते हैं मास्टर यान को, जो मास्टर यान होते हैं वो बोलते हैं 1 मिनट, यहाँ पर अब कुछ गड़बड़ है। इसी के साथ हम देखते हैं वहां पर चारों तरफ धूल ही धूल होती है। इसी के साथ अब हम यहाँ पर मास्टर फेंग को दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि मास्टर फेंग यहाँ पर पूरी तरीके से ठीक थे क्योंकि यहाँ पर ली आ चुका था फाइट के अंदर और हम देखते हैं कि जो ली था उसने इस यहाँ पर इस अटैक को इजीली रोक लिया था। और अब ये सब देखने के बाद तो सभी लोग शॉक थे और इसी के साथ हम देखते हैं जुयान को भी समझ में नहीं आता इसने इस अटैक को कैसे रोका। इसके साथ हम यहाँ पर देख पाते हैं जो हुआन और चेन होते हैं वो जोर से चिल्लाकर बोलते हैं कि अब ब्रदर आ चुके हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ ली के फादर भी शॉक हो जाते हैं कि उसने इस अटैक को रोक लिया है। हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर एक स्माइल देता है और बोलता है कि मेरे फादर ने हार मान ली है और आगे के मैचेस में अब मैं फाइट करूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं वो अपने फादर को देखते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दे सकता। और हम देखते हैं वो यहाँ पर अपना ऑरा रिलीज करता है और बोलता है कि हमने अब यहाँ पर हार मान ली है तो अब यहाँ पर थर्ड राउंड की स्टार्टिंग की जाए। इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर जो सभी लोग होते हैं अब वो इस बात को सुनने के बाद शॉक हो जाते हैं और इसी समय यहाँ पर होस्ट भी आ जाता है। सभी लोग अब यहाँ पर सोचने लगते हैं कि आखिरकार जो ली है वो इतना ज्यादा कमजोर होने के बाद भी उसने इतने ज्यादा पावरफुल अटैक स्पिरिट पाम को कैसे रोका। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें जुयान को दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं जुयान सोचने लगता है कि आखिरकार इस अटैक को किसने रोका है क्योंकि यहाँ पर जो ली है वो इस अटैक को बिल्कुल भी नहीं रोक सकता। वो सोचने लगता है कि क्या यहाँ पर जो यहाँ पर जियान मिंग है उसने उसकी मदद करी इस अटैक को रोकने में। वो बोलता है नहीं, वो यहाँ पर उसकी मदद नहीं कर सकता। अगर वो उसकी मदद करता तो यहाँ पर मुझे महसूस हो जाता कि यहाँ पर एक मुझसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर खड़ा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर अब हॉल मास्टर और यहाँ पर होस्ट दोनों ही आ चुके होते हैं। जो हॉल मास्टर होते हैं वो बोलते हैं कि इस मैच को अब फैंग फैमिली हार चुकी है तो अब यहाँ पर फैंग फैमिली का सेकंड राउंड स्टार्ट होता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है यहाँ पर मास्टर जुयान को, जो मास्टर जुयान थे अब वो यहाँ पर काफी ज्यादा डरे हुए थे और उनको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसी के साथ हम देखते हैं जो होस्ट होता है वो बोलने लगता है अब यहाँ पर थर्ड राउंड की स्टार्ट होती है। इसी के साथ हम देखते हैं होस्ट बोलता है कि जो यहाँ पर फैंग फैमिली का ली है अब वो यहाँ पर जू फैमिली के दोनों मेंबर्स के साथ फाइट करेगा। इसी के साथ हम देखते हैं वो यहाँ से बाहर जाने लगता है अरीना से। इसी के साथ हम देखते हैं वो सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। ली बोलता है कि फादर आप यहाँ से चले जाइए। इसी के साथ हमें मास्टर जुयान को दिखाया जाता है जिन्हें अपने ऊपर काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। इसी के साथ सभी लोग कहने लगते हैं कि उन्हें यहाँ पर इसलिए शर्म आ रही है क्योंकि उनके अटैक को इस बच्चे ने रोक लिया है जिसके साथ उन्हें शर्म आनी ही चाहिए। हम देखते हैं तभी यहाँ पर जो मास्टर जू होते हैं वो कहने लगते हैं होस्ट क्या तुम मुझे बताओ कोई मैच के बीच में ऐसे इंटरफेयर कर सकता है क्या। हम देखते हैं होस्ट बोलता है कि इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता और यहाँ पर रूल्स में भी इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है कि यहाँ पर कोई इंटरफेयर करे या न करे। और इसी के साथ हम देखते हैं वो हंसने लगता है और बोलता है कि अब आपको यहाँ पर अगला मैच स्टार्ट कर देना चाहिए ना कि मुझसे बात करनी चाहिए ऐसे। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो सभी लोग यहाँ पर अब आमने सामने खड़े थे और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जरूर बताना एपिसोड कैसा लगा। ओके बाय गाइस।